अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आ, बच्चों, बल्कि साथियों, आज सबको मुखातब करना चाहिए। आज मेरे घर में बहुत ही मेरे करीबी दोस्त, प्लस ये है कि हम एक ही दौर में लिख रहे हैं बच्चों के लिए। मेरे हम असर राइटर हैदराबाद से इस्लामाबाद जाना था इन्होंने, तो बस बड़ी मिन्नत समाजत से मैंने इन्हें ट्रेन से उतारा है कि जी सुबह आपको बाहिफाजत जो है ना जी, आपको इस्लामाबाद आप सुबह ट्रैवल कर लें, इतनी दूर से आप आए हैं तो ये मुनासिब नहीं, बल्कि फिर टाइम भी नहीं मिलता। तो आरफ साहब आज मेरे साथ हैं। बड़ी देर से एक प्रोग्राम था कि हम गपशप लगाएं, टाइम नहीं मिल रहा था। एक बात जो है वो आज ये है कि एक और कॉमन बात है आपके लिए, वो कॉमन है लेकिन मेरे लिए वो अनयूजुअल है कि दो पुलिस वालों को हमेशा टाइम जो है ना इकट्ठे नहीं मिलता। अगर आरफ साहब बिजी हैं तो मैं फ्री हूँ, मैं बिजी हूँ तो आरफ साहब फ्री हैं। कभी ये नहीं, बल्कि दोस्ती भी नहीं होती इस तरह। मतलब पुलिस वालों की दोस्ती भी इसलिए नहीं होती कि अगर एक फ्री है तो दूसरा फ्री नहीं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल पे ये बिल्कुल अनयूजुअल वीडियो है। नवाज अंसारी साहब से रिक्वेस्ट की, अभी 11:30 12 बज गए हैं, तो लेकिन ये है कि उनको भी तकलीफ़ थी कि जी ये ऐसे यादगार लम्हात होते हैं कि फिर दोबारा इनको पकड़ना जो है वो बड़ी मुश्किल बात होती है। तो जी बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नहीं, सबसे मतलब पहले मेरी, तो हाँ जी, मैं मानने आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जी जी। अहमद भाई आपने इतनी इज्जत दी। और मेरे एक हल्के से इरादे से कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, ये तो आपने तकल्लुफ़न कहा। आप डीएसपी हैं, आप पुलिस वाले को भी उतार सकते हैं, आपने देख लीजिए। नहीं नहीं। और मेरे लिए तो बल्कि हाँ जी। एजाज़ की बात है ये कि आपसे मुलाकात होना। आप उस्ताद अदीबों में तो हैं ही, नहीं सर। लेकिन जो मेरी नज़र में जो आपकी सबसे बड़ी है ना, वो ये है कि आप पुरानी किताबों के शाइक हैं और आपने उनको जिस तरह से महफूज रखा हुआ है ना, कि मेरा दिल करता है कि बस मुझे इस कमरे में बंद कर दीजिए। नहीं, असल में तो ये लाइब्रेरी एक्चुअली मैंने अपने एज फेलोज़ के लिए डेवलप की बिल्कुल थी। सही बात है। क्योंकि उसमें ये था कि जो आज के बच्चे हैं वो बेसिकली ये जो पुराना अदब था, हम इसको बार बार वो सुनहरी अदब भी कहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते इससे। बात यही है कि अगर आपने गाना गाना है तो आप अगर कोई फोक गाना भी गाते हैं या कोई पॉप गाना भी गाते हैं तो फिर भी आपको गाने की समझ होनी चाहिए। जी, तो इन किताबों को बेसिकली पढ़ना चाहिए। फिर ये है कि आज के बच्चों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम लोग 60 साल की उम्र में या 50 या 45 जितने, अगर आज भी हम याद करते हैं इन किताबों को तो कुछ तो होगा कि मतलब जो है ना जी वो तभी ये याद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन देखें, ये जो बातें हैं, हर जमाने की अपनी एक जिद्दत होती जी है, जी एक बिल्कुल रुझान होता है। बिल्कुल हमारे वक्त के अंदर इतने सोशल मीडिया वगैरह नहीं था। जी लेकिन आप देखें, जो किताब है ना, किताब है या जो जो भी फन है या जो भी हुनर है, उसकी कभी मौत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। वो कभी कभार कम हो जाता है जैसे आजकल है, लेकिन हम चाहते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप समझ लें कि आप इस टीम के कप्तान हैं। मैं एक बिल्कुल अदनाज़ा खिलाड़ी हूँ कि जिससे खिलाड़ियों में शौक पैदा हो। और माशाल्लाह जो आपकी अपनी किताबें जो शाया हुई हुई हैं, वो किताब हाथ में लेके दिल करता है कि इसको खरीदा जाए और इसको पढ़ा जाए। ये फिरोज संस की और शेख गुलाम अली संस की और दीगर जो इदारे हैं, उनकी किताबों में खासियत यही थी कि वो, उनका मवाद और मेयार तो अच्छा था ही, लेकिन वो दीदा ज़ैब भी बहुत थी। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं तो यकीन करें कि मैं तो ये किताबें देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं लड़कपन में आ गया हूँ। हाँ, सही है आप सही गाए है। बगाए पोस्ट लगाते रहते हैं हाँ पुरानी कुतुब की, और मैं वो देख देख के अपने बचपन में चले जाता हूँ। तो मुझे वो वक्त आ जाता है कि मैं कितनी मुश्किलात से, मैं आपको बताऊं कि मुझे 50 पैसे मिला करते थे, 8 आने। जी बिल्कुल आजकल ऐसे के बच्चे तो बेटा 8 आने जो है 1 रुपए के 50 पैसे ही। होते हैं। बिल्कुल। वो 8 आने मिला करते थे हफ्ते में 7 दिन। मैं वो, हालांकि सब लोग चूरन चटनी जी छोले जी खाते थे, बिल्कुल। मैं वो 8 आने जमा करता था। और मेरे घर से 3.5 किलोमीटर दूर बाजार थी। और वो इतना बारौनक उस जमाने में रास्ता बीच का नहीं था। मैं अकेला जाता था, इतवार वाले दिन छुट्टी होती थी उस जमाने में, जैसे आजकल होती है ना, जी बीच में बिल्कुल। जुम्मे की भी आ गई थी। किताब एक लेकर आता था, और किताब को खरीद के मुझे जो खुशी होती थी ना, और मेरे पास वो किताबें सारी मौजूद थी। अब जब सबने पढ़ ली तो मुझे खुशी है कि वो मुझसे ज्यादा महफूज हाथों में आ गई है, और वो
जब तक ये दुनिया रहेगी मुझे उम्मीद है वो किताब रहेगी। आप अहमद अदनान साहब का आप तो ये, तो आपको पता फंस गए थे मुझसे बात करके, जब आपने मुझे बताया कि आपके पास किताबें और हैं। मैं दे भी चुका था, आपको पता तो है फिर मैं मेरे, आपके पीछे पड़ गया आपको पता है था। मेरे दोस्त जो है जी कमिश्नर शमीम इनकम साहब, टैक्स शमीम शमीम मुर्तजा आरफ, साहब हाँ है, या मुर्तजा मेरे साहब। बड़े बचपन के मेरे यार हैं, मेरे हर अच्छे बुरे जी फेल के साथी हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो वो उनको तो मैंने दे भी दी थी, लेकिन उनसे लेके फिर मुझे दी। जब मैंने उनको जिक्र किया ना यार एक ऐसे ऐसे दीवाने हैं, हाँ जी हाँ जी। ऐसे ऐसे दीवाने और ऐसे ऐसे साहब हैं, तो वो बड़े हैरान हुए। लेकिन उन्होंने चेक किया मुझे, उन्होंने पहले मुझसे बात की, फिर उन्हें पता जी, चला। तो उन्होंने कहा ठीक है आरिफ, अगर तुम बेहतर समझते हो तो दे दो। मैंने जी कहा नहीं। अच्छा, हाँ उन्होंने कहा मुझे नंबर दो। जी बिल्कुल। फिर मैंने उनका नंबर दिया, आपसे राब्ता हुआ। हाँ जी हाँ माशाल्लाह जैसे वो अच्छे हैं ना, उससे अच्छे आप हैं। जी मेहरबानी। और बात यही है कि देखें, ये आपका काम जो है, सर आपको आपको अंदाजा नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर हम लोग वो लोग हैं जो एक थैंकलेस माशरे में रहते ये हैं। ऐसे ही ऐसे ही। यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को सराहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अदीब आप भी हैं, और आप तो माशाल्लाह बहुत ही बड़े अदीब हैं। मैं नहीं तो सर, आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ, नहीं सर सर। बच्चों के लिए जो आपकी हाँ जी खिदमत है। लेकिन ये जो काम है ना, पुरानी किताबों का रखना, और मुझे आपने भी बताया और दूसरे लोगों से भी मालूम हुआ कि इन किताबों के पीछे आप पता नहीं कहाँ कहाँ पंजाब के दूर अफ्तादा गांव में भी गए, आपने पुरानी लाइब्रेरियां उनके घर मैं पे जाके खुलवाई हैं। मैं हैदराबाद गया था। कि आप सोचें ये कोई, मैं ये आपको तो एक दीवाने का मैं काम है। आपको मजे की बात बताता हूँ। मतलब ये कि मेरी टांग पैरालाइज हो गई थी, आपको जी पता है, मैं जी तो हिल नहीं हाँ। सकता था। तो रोज मैं गाड़ी निकालता था, ड्राइवर को साथ लेता था, बेटे को साथ लेता था, एक पॉट लेता था क्योंकि मैं आम बाथरूम में जा नहीं सही सकता है। था। उसके बाद किसी न किसी शहर में हम चले जाते थे, जाके किताबें मुझे थोड़ी सी भिनक पड़ी कि जी हैदराबाद उर्दू बाजार है, वहाँ से किताबें मिल सकती। तो मैं वहाँ गया हूँ, मुझे 2 किताबें मिली सिर्फ हैदराबाद आ जाके। तो इतने एक्सपेंसेस के बाद मुझे एक किताब मिली सिग्नल की सुरख बत्ती, जो ए हमीद साहब शेख गुलाम ने, अली शेख गुलाम की। अली हसन, जी जी। और दूसरी मिली दौलतपुर में। अच्छा, ठीक है, फिरोज की जब फिर बात तो सेंस की किताब की। वो एक मेरे पास पहले थी, वो सेकंड कॉपी मुझे उधर से मिली। तो इसी तरह एक दफ़ा मैं जामपुर जा रहा था, रहीमिया खां को फौतगी थी। तो मेरे दोस्त जो थे ज़ारा, उनको तो वो रगबत नहीं थी किताबों से। तो वो खाना खाने लगे एक होटल में। तो मैंने खाना सर्व करवाया और मैं खुद मैनेजर के पास चला गया, जुम्मा का दिन था। तो अच्छा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार यहाँ को लाइब्रेरी है, वो मेरी शक्ल देखने लगे। तो फिर मैंने उसे तारफ़ करवाया, मैंने कहा यार वाकई मुझे ज़रूरत है, वो जो मोहल्लों में लाइब्रेरीज होती थी। उसने कहा जी कि ये तो बिल्कुल साथ है। तो मैंने कहा फिर मैं हुआ हूँ। उन्होंने कहा जी आज जुम्मा है। तो ऊपर रहता है वो बंदा और नीचे उसकी दुकान है, तो मुझे साथ, वो बेचारा अपना होटल छोड़ के तो वो मेरे साथ गया। हम दोनों गए, तो आप यकीन करें वो जो जब लाइब्रेरी खुलवाई तो अंदर दाखिल हो गए, अगर 5 मिनट हवा वो ना फिरती तो हमें अच्छा, वो इतनी गर्द और बंद थी हमें बिल्कुल। वो दमा हो जाना था। तो ओहो। वहां से मैंने फिर कराची के ठग निकाली। मतलब ओहो। मुझे एक किताब वहां से मिली, कराची कराची के के ठग। ठग। तो बिल्कुल। इस तरह ये मतलब सारी किताबें हैं। अच्छा ठीक है, देखिए वो जो हमारा दौर था, हाँ जी। उस दौर में तो तकरीबन हर बच्चा ही किताब किताब पढ़ता था, हर घर में किताब आती थी। कब आपने ये सोचा कि इन किताबों को जमा भी करना चाहिए? जैसे मेरा तो, मैं सिर्फ फिलोसफी जमा करता था, लेकिन आपने तो माशाल्लाह। देखो ब्रदर, मैं आपको, मेरा जो रिसर्च है ना, अभी ये होनी थी, ये कॉन्फ्रेंस जो इस्लामाबाद में होनी थी अदबी बच्चों के अदब कॉन्फ्रेंस, पे। ठीक है। तो उसमें मेरा जो मकाला था, उसमें मैंने, हम सभी ये कहते हैं कि जी देखें जी वो बड़ा बैरन किस्म का दौर था, वहाँ विजुअली देखने को कुछ नहीं था, कार्टून्स बहुत कम थे, बस वो एक ही लगते थे 4 बजे के करीब और उसके बाद ख़त्म हो जाता था। तो देखें तब भी कंपटीशन बहुत था। 50 राइटर ऐसे थे जिनको आप और मैं अभी गिन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गिन उनकी लेंगे। आपस में बहुत बिल्कुल गिन लेंगे। कम्पिटेटिवनेस पड़ी थी और उनका मदारी एक ही था, उसके हाथ में डुगडुगी थी, वो उनको नचाता था जिसका नाम सईद लख था, अल्लाह जन्नत जी नसीब करे। ठीक है जी। वो ये सभी जो राइटर थे ये बेसिकली प्रोफेसर्स थे, और ज़्यादा इंग्लिश के प्रोफेसर्स थे। जी। ठीक है जी। तर्जुमे ज्यादा है। अब तर्जुमे ज़्यादा हैं। अब उन्होंने जितना क्लासिक अदब था उस वक्त का, टेल ऑफ टू सिटी, ठीक है जी, उसके बाद वो जो था अनसीन वर्ल्ड, ठीक है ना जी, ये लॉर्ना अनसीन डून, वर्ल्ड, क्या बात है, लॉर्ना अनदेखी डून, दुनिया। ठीक है ना जी, अनदेखी, लॉर्ना डून जो ये कदाकों की वादी वगैरह। लेकिन अच्छा अहमद साहब, कतार सब हाँ। ये सब लोगों को, अच्छा आप देखें ना, इश्तियाक अहमद साहब से बड़ा तबादात तो किसी ने नहीं लिखा, ठीक। या अजीज असरी साहब। जी अब जो उनका नावल सबसे बड़ा बिका, आली पर क्या गुजरी, जी। आपको अब पता, तक बिक रहा है। वो किडनैप्ड का हाँ। तर्ज। ठीक है मैं सर। और इश्तियाक अहमद साहब, उनसे उन्होंने खूनी जंगल विलेट जी प्राइस का नावल एक करवा लिया। हाँ। ठीक है ना जी। अच्छा, होता क्या था तब इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, जब ये तर्जमा कर रहे थे तो इनके पास तर्जमे के लिए सिर्फ किताबें आती थी जो कंटेनर से आती थी बाहर। ठीक है,
इनके पास नेट नहीं था, वो दौर कुछ ही नहीं नहीं था। था। अच्छा, ठीक है। अब हम कहते हैं जी कि आज का दौर जो है ना जी, वो बड़ा डिफिकल्ट है, राइवलरी बड़ी है, बच्चों को बड़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनका आईक्यू लेवल बढ़ गया। ब्रदर, उनका आईक्यू लेवल बढ़ गया तो हमारे पास भी गैजेट्स और बहुत सी ऐसी ये चीज़ें तो जिन्हें हम यूज़ कर जी, सकते ये हैं। तो हर जमाने के हिसाब से देखें, चीजें बढ़ती रहती हैं। उस दौर में नेट नहीं था, ठीक वो है। किताबें, अच्छा जब 78 में मार्शल लॉ लगा, 77 में, तो उस वक्त फिर ये किताबें आनी बंद होंगी। आपको पता है, एक रिसर्च है दुनिया में पाकिस्तान के बारे में कि जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा है तो पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा जो है बहुत वो नोज डाइव हुआ है। बहुत, हाँ बिल्कुल उसमें बिल्कुल। किताबें भी थी जो किताबें भी बाहर से थी, आती थी। बिल्कुल ठीक कह अब रहे हैं वो आप। तर्जमे आने बंद हो गए, किताबें आनी बंद होगी, तो तर्जमा निगार अपनी मौत खुद मर गए। बेसिकली ए हमी साहब और इश्तियाक अहमद साहब को जो खुल खेलने का मौका मिला, इसलिए मिल गया, वो इसलिए मिला कि वो सारे राइटर, जुबैदा सुल्ताना वो थी, साइड सलीम लाइन हो अहमद गए, सिद्दीकी थे, एक तरफ हो गए। जुल्फ़िकार अहमद ताबश, ये सब एक साइड पे हो गए, ठीक है ना जी। अच्छा, जब ये एक साइड पे हो गए तो फिर इनको मनमानी करने का टाइम मिला, ठीक है जी। अब इश्तियाक अहमद साहब ने जो लिखा वो इससे कई बड़े राइटर थे, ठीक है जी। लेकिन वो फिर वो बाद में महमूद फारूक फरजाना, कमर्शियल पे आ गया जरा क्योंकि वो। वो कमर्शियल, उनकी रोटी रोजी का यही मसला ए हमीद के साथ था। वो अंबरनाग मारिया सीरीज उनकी हुई, तो उसके बाद फिर उन्होंने माफूक, उनकी कोई किताब उठा लें, उसमें एक सांप है, एक इनविजिबल औरत है, ठीक है ना जी, और एक ऐसा बंदा है जो मरता ही नहीं। लेकिन देखें, एक एक दौर तक उसने लोगों को अपने सर में डाले रखा, बच्चों को। सर में ये है। अब इन दोनों के बाद अब बहुत सी दुनिया जो है ना जी, बच्चे सारे जो है, आधे जो है ना ए एम ई साहब के पीछे लग गए और आधे जो है वो इश्तियाक अहमद साहब के पीछे। इनका कोई तीसरा राइवल आया, एक लंबी मुद्दत कोई बंदा नहीं आया, कोशिश की तो क्या लोगों ने, तब आई दावा अकेडमी, ठीक है सर। अब मेरे दौर के जो राइटर थे, मतलब रिजवाना सैयद अली थी, गजाला उमर दराज थी, अहमद खल्दून, ये आपके जो अब मुक्तदरा उर्दू है हाजी राव पारेख, हाँ रो पारेख साहब, हाँ जी, ये सब लोग, अच्छा कराची के जो राइटर थे, ठीक है ना जी। जी, ये सब लोग अपनी अपनी कोशिश करते रहे, ठीक है। लेकिन एक तो किताबों की हालत बहुत बिगड़ी, किताबें उतनी खूबसूरत आनी बंद होगी जो जी। फिरोज या शेख गुलाम अली थे। बल्कि शेख गुलाम अली, उसके तो फिरोज सन्स के तो एक टाइम में टाइटल भी वो कार्ड वाले आने लग गए, ठीक हो गया, प्रिंट जो थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इन्हीं ने, फिरोज संस ने, आप देख लें कि अर्जंग जमीन पर कितने खूबसूरत, कितने हार्ड टाइटल थे, और हम तो हाथ में लेके वो देखते ही रहते थे। फिर वो मतबूआ फ्रैंकलिन की जो किताबें थी, बड़े साइज की किताबें जो थी, वो कितनी खूबसूरत किताब। तो जब ये बैरन टाइम आया तो उसके बाद फिर दावा अकेडमी, फिर वो एक पर्टिकुलर ज़ारा डॉक्टर इफ्तिखार खोखर थे, वो ही मेंटोर थे। तो उनका आइडिया ये था कि हमें सोशल स्टोरीज ज़्यादा लिखनी चाहिए, इस्लाही स्टोरीज। अच्छा, वो फिर एक खेप आई जिसमें सबसे पहले नाम नज़ीर अम्बालवी साहब हैं, ठीक है जी, अली अकमल तसव्वुर हैं, अब्दुल रशीद फारूकी हैं, फारूक दानिश भी खासा इन रहा, ठीक है ना जी। लेकिन अब इनका मसला क्या हुआ, अगर सारी दुनिया में ये ऐसा होता है कि ये साथ साथ चलता है, तर्जमा भी और तबा ज़ात भी। जब ये एक तरह की कहानियां लिखनी शुरू हो गए तो फिर इनकी हैसियत, ये फ्रेंचाइज नहीं बन सके। मतलब इनकी हैसियत जो है वो कहानी पढ़ के किसी को नहीं पता चलता था। आप देखें ना, जबार तो गिर थे, वो उनका एक स्पेशल मेथड था। आपको पता है कि वो चोर चकार और किसी लड़के का वो मुआशरे की बुराइयां देख, तो दूर से पता चल जाता था, लंगड़ा फरिश्ता से लेके और चिकने चिकने पात तक, जो भी आप देखे, एक था लाल शाह, ये सारी कहानियां उनका दूर से पता चलता था कि जी ये जबार तो कीर है, जुबैदा सुल्ताना का पता, बिल्कुल इनकी आइडेंटिटीज थी। हुआ क्या इनके साथ कि ये लेट 80s और अर्ली 90s के जो राइटर थे, इनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई, ठीक है जी। वजह ये थी कि आपके पास नए मौजू नहीं थे, और वो मौजू आने थे इंटरनेशनल कंपटीशन से, ठीक है जी। मतलब जब आपके पास तर्जमे की कोई चीज़ नहीं रही, तर्जमा एक बुराई समझा जाना लगा, ठीक है जी, उसके बाद फिर आपका ये मतलब डिबेकल हुआ। उसके बाद फिर आपने कहना शुरू किया जी देखे जी बच्चों के अदब में इनहतात हो गया, हमारी किताबें नहीं बिकती। आपको पता नहीं, ये 10 साल ये चलता रहा है मामला। उसके बाद फिर ये स्टार्ट हुआ एक और दौर, ठीक है ना जी। मैं नहीं कहता अपने बारे में, मेरे बारे में डॉक्टर इफ्तिखार खोकर कहते हैं कि जब भी रीएनेसेंस ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर की बात होगी तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा, ठीक है, सही बात है। अच्छा, उसमें 3 चीज़ें की कोशिश की। एक तो किताबों की हालत बदली, ठीक है, ये मेरी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, ठीक है जी। आपको पता है कि वो ये देखें, अब ये किताब है, अब ये किताब है, ये आपने जी मेरे पास सही है, इसमें सारी फूलों की कहानी है। अब ये हाँ, लेकिन 4 कलर देखें आप, किताब के तबाद मवाद तो उसका है, अच्छा, ठीक है ना जी। अच्छा, उसमें किताबें, एक तो आपको पता है राबिया पब्लिकेशन, एक मज़े की बात आपको,
एक दफ़ा मुझे पता चला जी कि नदीम अख्तर ने मुझे बताया जी कि इंटरेस्टेड हैं राबिया वाले आपके साथ के जी आप अच्छा। किताब। तो हम शाहकोट थे, तो मुझे वो अब्दुल समाद मुजफ्फर जो फूल भाई हैं, जी जी। उन्होंने कहा जी किताब, मैंने कहा दो चीज़ें हैं, मैं सबसे ज़्यादा लिखने वाला राइटर हूँ इस वक्त। एक तो मुझे लाइन में नहीं लगाना, मुझे आदत नहीं इसकी। सेकंड ये है कि मुझे किताब अच्छी चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब 4 माह गुजर गए जी, ठीक है ना जी। 4 माह में एक दफ़ा मैं गया हूँ इनकी दुकान पे, पूछा जी क्या हुआ। इन्होंने कहा जी कि वो तो बाकी एतराज़ करेंगे, आपकी जल्दी नहीं हो सकती। मैंने कहा जी मैंने तो पहले ही कहा था। सही कहते जी बात प्रोफेशनली हम बात करें। तो मैंने कहा भाई मैंने भी प्रोफेशनली आपसे बात करनी, है। बिल्कुल मेरा मसौदा वापस कर दें। मैं इतनी देर, मैं इतना लिख रहा हूँ कि मैं इनको संभाल के नहीं बैठ सकता। वो सही। फिर मेरी कहानियाँ जो हैं वो ये इन्होंने इल्म इरफान वालों ने अनवर खान इन्होंने, अच्छा अब वो 38 जो वो पम्फलेट या बुकलेट जो छपे जैसे दूसरी के कायदे होते हैं, हम्म। मुजीबर रहमान शामी साहब ने इनको इनवाइट कर लिया, सारे राइटर्स को, ठीक है जी। अख्तर अब्बास साहब ने वो अरेंज करवाया। तो अब मुजीबर रहमान शामी साहब तो इंतज़ार कर रहे थे कि जी पाकिस्तान में एक दिन में अगर 38 बच्चों के राइटर पैदा हो गए तो पाकिस्तान की तो तकदीर खुल जाएगी भी, इतने बच्चों बच्चों की तरबियत करने वाले इतने लोग हैं। जब उन्होंने ये पम्फलेट देखे होंगे, उसके बाद कभी कोई और राइटर का जिक्र होगा तो वो कभी किसी को लिफ्ट करवाएंगे, कैसे कराएंगे? ठीक अच्छा। है ना। अच्छा, एक तो इनकी वो हियत जो केमिस्ट्री थी बुक्स की, वो मैंने चेंज की जब मेरी पहली किताब आई तज़ीन और तितलियाँ, सबको पता चला जी कि हार्ड बाइंडिंग में बुक आ सकती, ठीक है जी। फिर ये जंप कर रहे थे 2 फुट 1 इंच पे, तो इनका हाई जंप मैंने 6 फुट 1 इंच पे किया। जो स्टोरी की थी, कह लें थीम और ये सारा कुछ अच्छी स्टोरीज जो थी, वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ स्टोरीज मैंने चेंज किया। मेरी पहली एक कहानी आई, तर्जमा ये मेरे पीछे पड़ गए सारे। फिर अब जाके सबको एहसास, सब ने कबूल भी मुझे किया। अब जाके इनको एहसास हुआ कि मैं ऐसी स्टोरीज का तर्जमा नहीं करता जिनका कोई राइटर है, ठीक है ना जी। मैं ठीक है। दूर दराज से ऐसी कहानियाँ, अब लोक देखें ना कहानियां मेरे पास, टाइप हाँ की। ये मेरे पास पढ़ी हैं, जी ठीक है ना जी। वो जो मैंने अभी फ़हीम आलम साहब को जी किताब जी दी है, जी। वो मशर के बईद की कहानी। अब मशर के बईद में मैं कांजी तो नहीं भेजता रहा, ऐसे ही ना। अच्छा जी, आप देते नहीं जी, वो ऊपर राइटर का नाम नहीं लिखते, रेफरेंस नहीं देते। तो भैया अगर किसी कहानी का रेफरेंस राइटर होगा ही नहीं, तो मैं ऊपर लिखता हूँ कि जी ये श्रीलंका की कहानी है, तो वो मेरी कहानी तो नहीं, सही ठीक है। है। ठीक वो है। ज़ारा सही है, वहाँ की वो कहानी वहीं है। से ली हुई है। अच्छा, तो मैंने कोशिश की कि मैं नए आइडियाज़ के लिए ऐसी किताबें ढूंढूं, ऐसी कहानियाँ लूँ जिनका राइटर को ना, इफ़ दे कैन बी अडॉप्टेड इन फ्रेंच, व्हाई नॉट इन उर्दू, ठीक है जी। अच्छा, अभी पिछले दिनों मेरी नज़ीर अम्बालवी साहब से डिबेट हो रही थी, तो मैंने कहा जी आप नंबर 1 है, मतलब मोस्टली तबदाद में। 95% एवरीबडी सेज के जी आप ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आप तबादात कहानियों में नंबर 1, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे क्या स्लॉट है आपकी, इसके आगे तो इन्फिनिटी है नंबर 1 से, तो वो अल्लामी है, कुछ भी नहीं है। वो अल्लामी है, बिल्कुल ठीक है अल्लाह ना जी। आप नीचे आ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। जी। तो अगर नेशनल लेवल पे आप नंबर 1 हैं, तो अब आपको compete करना चाहिए इंटरनेशनली, हाँ। ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप एक तो दूसरी दुनिया का अदब नहीं पढ़ रहे, बाहर की दुनिया का। सेकेंडली आप मुशाहिदा भी नहीं कर रहे क्योंकि आप बाहर जाते ही नहीं। अब मेरा क्या मसला है, मैं 25 साल का था जब मैंने यूरोप देख लिया था सारा, 29 का था जब मैंने अफ्रीका देख लिया था, 33 का था जब मैंने वो एशिया सारा देख लिया था। तो मेरा विजन है, ठीक है ना जी। तो उसमें ये है कि जब आप किताबें भी नहीं पढ़ते और जब आप बाहर जाते भी नहीं, तो फिर आपका मुशाहिदा रह जाता है मुजांग से, जब आप घर से निकलते हैं और दफ्तर जाते हैं और वापस आते हैं, ठीक है जी। तो फिर कहानी उस तरह की होगी। आपको अब मेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैं बाहर का अदब पढ़ता हूँ, उनका तर्जमा करता हूँ, ठीक है ना जी। नए मौजू होते हैं। अब ये आली पर क्या गुजरी जब छपा, तो आपको याद है कि कितने नावल और छपे, महमूद पर क्या बीती, जी जी। नजमा की सलीम की सरगुज़र, मुझ आबिदी, पे क्या नजमा की बीती। 5 लाख, जी। ठीक है ना जी। ये सारे अगवा के मौजू। बिल्कुल। अच्छा, फिर मेरा नाम मंगू है। अजीज, हाँ मेरा नाम मंगू, अजीज असरी ने ही दोबारा फिर वो हामद पर क्या गुजरी लिखा, ठीक है ना जी, राजू की सरगुज़श्त। जी तो ये सारी कहानियाँ जो मौजू एक ही था, जी जी। लेकिन मुख्तलिफ राइटर्स ने अपने अंदाज से लिखा है, अपने अंदाज से लिखा, उनका पहरान बिल्कुल ठीक है ना अलग है। जी। तो जो भी नया टॉपिक आता है राइटर उस पर तबाजमाई करते हैं, ठीक है जी। तो ये साइड ऐसे ही है कि हम 2 लाइंस हैं, ये पटरियाँ हैं और हम साथ साथ चल रहे हैं, हमने एक दूसरे को ओवरलैप। और आज ये चल रहा है यूट्यूब चैनल, सभी देखेंगे भी। तो मैं आप ही से ये शेयर करता हूँ कि हमें
वी आर नॉट क्रिटिक्स टू वन अनदर। ठीक। हम कंपेनियंस हैं, हम असर हैं। और यही चीज समझने की जरूरत है ना। ये हमें कहीं इख्तियार नहीं कि हम किसी दूसरे बंदे को क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल ठीक ये है। काम है क्रिटिक्स का। और क्रिटिक्स कब स्टार्ट होते हैं? हमारे मरने के 30 साल बाद। सही कह। ठीक है ना। आज हम बैठ के हम प्रेज कर रहे हैं किसी राइटर को, या उसकी कोई कह रहे हैं कि वो उसे अच्छा नहीं लिखता था, तो आज वो ऑनेस्ट ओपिनियन है जो हम दे रहे हैं। तो ये हमारे मरने के बाद क्रिटिक्स कर लेंगे। हम जिस दौर में रहते हैं, नौशाद आदल ने अपना लिखना है, उसका अपना स्टाइल हाँ, है। सबका अपना है। अच्छा, नज़ीर अम्बालवी का अपना स्टाइल है। ठीक है ना जी। तो हमें अब मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं नज़ीर अम्बालवी की तरह लिख लूँ। नहीं, ये और तो और ये भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि नज़ीर अम्बालवी मेरे स्टाइल में लिखे। देखें, ये तो अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग चीजें अलग अलग। अच्छा, अब जो हाँ, मैगजीन्स हैं, हाँ। आप देखें ना, वो एक गुलदस्ता है। एक मैगजीन में नज़ीर अम्बालवी साहब की कहानी भी आनी है, मेरी भी आनी है। नौ और अंदाज की किताबें अब बच्चे जो है, कुछ नज़ीर अम्बालवी साहब को फॉलो करते हैं, कुछ मुझे फॉलो करते हैं। तो उनके लिए ये सारे फूल जो है हमारी कहानियाँ, वो होंगे तो एक गुलदस्ता बनेगा। तो ये सोचने की बात है। मतलब हमें एक दूसरे को तो क्रिटिसाइज करना ही नहीं चाहिए, ना हमें ये हक होना चाहिए। ठीक है ना जी। हम अगर एक दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते तो हमें बदतरीफी भी नहीं करनी चाहिए। तो अब आपका देखें, मोटिवेशन नहीं थी, अकमल मारूफ जी, टेंडेंसी थी लिखने की, आप में बेतहाशा टेंडेंसी थी। ठीक है ना जी। लेकिन आपको मोटिवेट किया आज के माहौल ने। ठीक है ना जी। इसमें फ़हीम आलम का बहुत हाथ है। चले, उसने वो एक बनाया किताब घर। नहीं, सबसे पहले तो समझ लो नौशाद आदिल का ना। नौशाद आदिल क्योंकि मैं तो लिखना छोड़ चुका था। ऑफ कोर्स। हाँ। मैं उन्हीं मेंटोर्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने किया। अब ये एक फिल्ट्रेशन है। बिल्कुल। ठीक है ना जी। आपकी पहली किताब छपी, उसके बाद दूसरी होगी, तो आपको अपनी खूबियों खामियों को पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम बहस करते रहते हैं कि जी हमारी किताब बड़ी ज़बरदस्त है जी, हम जी। अगले दिन मैंने अकमल मारूफ कहा कि जी 30 साल बाद मेरा दौर आएगा। ठीक है भाई, 30 साल बाद तो तुम 70 के हो जाओगे। ठीक है ना जी। वो तो जाने वाला दौर होगा। ठीक है ना जी। बात यह है कि फिल्ट्रेशन के बाद आज जो पहली किताब छपी अकमल की, आपकी, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाना है कि इसकी सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वैल्यू है। बिल्कुल। लोग पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन जो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना जी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखें, आपकी किताब चलेगी तो आपका जो पब्लिशर है वो आपको दोबारा कॉल करे। अगर आपकी किताब आप वांटेड है, देखें ना, 9 साल हुए मुझे लिखते, 9 साल ही हो गए ना जी। 2013 में मेरी पहली कहानी शायद, पिछला छोड़ें 78 में मैंने ख़त्म कर दी। अब 9 साल में देखें, किसी राइटर का ये रिकॉर्ड नहीं कि उसकी 100 कहानियाँ तालीम और तरबियत में छप जाए। जी। रिकॉर्ड ये है कि उसकी पहली कहानी छपे, पहली अननोन राइटर, और उसके बाद उसकी 136 माह मुसलसल कहानियां छपे। मतलब उसको देखा ना, इश्तियाक अहमद साहब जब पॉपुलर हो गए तो उसके बाद तो उनका नाम हो गया, फिर तो चलेगा। एक बंदा जिसकी पहली कहानी छपी, मतलब उससे पहले किसी मैगजीन में कहानी नहीं छपी, और उसके बाद वो तालीम और तरबियत में 136 माह कंटिन्यूसली उसकी कहानियां चल रही। दिस इज रिकॉर्ड। तो उसमें आप खुद ब खुद जो है ना जी फिल्टर करते रहते हैं। अब फिरोज की तरफ से जो किताब आ रही है, ये इसलिए ज़रूरी है। ये मैं कोई अपनी बात इसलिए नहीं कर रहा, ये इसलिए का मुझे पता है, कॉन्शियस भी नहीं पहुंचना चाहिए, ये सब तक पहुंचना चाहिए, दूसरे तक पैगाम पहुंचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। देखें, आप पहली किताब जो है उसको छपवा लेंगे, दूसरी किताब को छपवा लेंगे। ठीक है ना जी। अगर आपको तीसरी किताब भी छपवानी पड़ती है तो फिर आप समझेंगे आपने कुछ नहीं किया, आप उसी जगह पे खड़े हैं। अगर आपको किसी और बंदे ने कॉल नहीं किया, ठीक है ना जी, तो आप कितनी देर तक छपवाते रहेंगे। ठीक है ना जी। मेरी पहली किताब छपी, दूसरी बारिश और गुलाब थी, मैंने कुछ लिया दिया नहीं। तीसरी चौथी मेरी किताब छपी इल्म और इरफान ने, ठीक है जी, कुछ लिया दिया नहीं। खूबसूरत बहुत किताबें। 5वीं कॉल आ गई मुझे जेलम बुक कॉर्नर से, उन्होंने मेरी किताब छापी, कुछ लिया दिया नहीं। ठीक है जी। 6ठी 7वीं किताब के पे 10% मेरा मुआहदा हुआ हसन अब्बासी के साथ। उसके बाद मैं नेशनल बुक फाउंडेशन को मैंने कैश किया। ठीक है। जब नेशनल बुक फाउंडेशन में मेरी किताबें छपी, उसके बाद फिर मैंने कैश किया। ठीक है जी। फिर ये UBL लिटरेरी अवार्ड मैंने विन किया, तो फिर मैंने बिल्कुल, अब देख लें, सही बात है। अब तो ठीक है ना जी। अब तो बनता हक बनता। अब तो फिरोज संस लाख से 1.5 लाख रुपया लेके किताब छापते हैं वो, तो मुझे वो पैसे दे रहे हैं। और फर्स्ट टाइम मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ कि अगले माह इंशाल्लाह सोने चांदी का सर्द महल जो है, मेरी किताब जो है वो इंशाल्लाह फिरोज संस की तरफ। बड़ी एजाज की बात है कि फिरोज संस आज के किसी मुसन्निफ को छापे और पैसे दे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। पैसे लेने की। अच्छा अहमद खान साहब, 2 बातें आपसे मैंने पूछना चाहता था कि देखें, जो
जो दौर हमने पढ़ा है हाँ जी, 80-82 तक का, हाँ जी, ठीक है, उसके अंदर जो तर्जुमा निगार है उन्होंने तर्जुमे दो टाइप के किए। हाँ जो जी, मशहूर कहानियां थी उनको तो उन्होंने एज इट इज उन्हीं किरदारों में रखा, जी बिल्कुल, लेकिन अक्सर नॉवेल ऐसे हैं जो मुझे अब जाके मालूम चला है रेफरेंस नहीं दिया उन्होंने, कि मतलब वो उनको उन्होंने हमारे माशरती पाकिस्तानी डाला, कालिब में ढाला हाँ जी, और फिर पेश किया। वो तो अब जाके पता चल रहा है कि ये जो है तबादात नहीं थे। तो अब इन दोनों तर्जुमा निगारी में आप समझते हैं कुछ फर्क है? ये मैं अर्ज करता हूँ। देखें, आपको अक्सर फिरोज की ऐसी किताबें मिलती हैं जिनका कोई राइटर नहीं होता, जी, हाँ, जैसे वो खाली होती। नन्हे सुरागरसां, पुरानी किताब है, ठीक है ना जी। इसी तरह सोने की वादी, ठीक है ना जी, आपने पढ़ी हुई है। अच्छा, इनमें से बहुत सी कहानियां जो है ना, ये मकबूल अनवर दाऊदी की थी, उन्होंने की थी, और बाकी सबसे ज्यादा जो है ना जी वो सईद लक साहब की थी, खुद की। ठीक है ना जी। अब सईद लक साहब कई एब्रीवेशन नामों से भी लिखते थे और सीन लाम से सीन लिखते लाम से थे, तो था, बहुत ठीक है लिखा ना है। जी। अच्छा, लेकिन वो अपना नाम भी नहीं देते थे, ठीक है जी। अब जो रेफरेंसेस हैं वो आज भी इस तरह चल रहा है, मतलब अगर आप नौ निहाल को भेजते हैं कहानी तो वो रेफरेंस नहीं लगाते। आप मेरी ये फाइल उठा के देख लें, अब देखें ना, आपने पहली दफा मेरी फाइल देखी, जी, उसके ऊपर लिखा हुआ है ना कि मशरक़ बैद की कहानी, जी बिल्कुल, ठीक है ना जी। लेकिन आप तालीमत बैद को भिजवाएं, ठीक है जी। अब नज़ीर अम्बालवी साहब के टाइम पे मेरी पहली कहानी चाहे, ठीक है, पिछले दिनों खासा उन्होंने भी मुझे डांटा कि जी आप रेफरेंस नहीं देते। तो मैंने कहा जी आप एडिटर थे, तो आपने क्या जो कहानी मैंने आपको भेजी थी वो अडॉप्टेड थी, तो क्या आपने ऊपर माथे पे लिखा था। लगाया था कि ये अडॉप्टेड है? आपने भी आखिर में मखूज, सिर्फ मखूज लिखा था। जब कहानी खत्म हो गई तो वो आखिर पे मखूज, वो तो किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। ये जो हैं हमारे मैगजीन्स वाले, इनकी अपनी अपनी है, हाँ, इनकी अपनी अपनी इनका पॉलिसियां होती है हम अपने लिख हिसाब के भी भेजें तो कई दफा वो रेफरेंस नहीं नहीं लगाते, देते, ठीक है जी। इसी तरह अदारे का है, ठीक है ना जी, के मतलब जो है ना जी वो अपना अपना उनका है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, ठीक है ना जी, ये राइटर पे नहीं है, ये अदारे पे हैं, ठीक है जी। हमने लिख के भेजा, देखें वो जो सईद लक साहब थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो तो किताब आपको खुद मुंतखब करके देते थे, इसका तर्जमा कर लो, तो उनको तो रेफरेंस का पता होता था ना, बिल्कुल। तो अगर इसके बावजूद वो रेफरेंस नहीं करते, अब ये खूनी जंगल जो इश्तियाक अहमद साहब का है, वो क्योंकि सीरीज थी तो उसको एडवर्टाइज किया विलेट प्राइस का, सब ने बताया, ठीक है ना जी। अब ये नन्हे शैतानों की वापसी और नन्हे शैतान डायरी, ये अब आपको पता चला कि जी ये एक्चुअली हाँ, हालांकि जैसे तर्जमा। कितना और हमारे बिल्कुल हिसाब से हमारे माहौल के मुताबिक, हमारे सिचुएशन के मुताबिक कितना लाजवाब आप कितने तर्जुमा है। मैंने लगाए हैं, अब फेसबुक पे आप देखते हैं कि मैं पुरानी किताबों के लगाता हूँ कि मुझे इस किताब ज्यादातर तक पता उनसे चल रहा है। उनसे पता कि जी, ये जी बिल्कुल, ये इस किताब का वरना तो तर्जमा मैं था। सोच भी नहीं सकता था कि नन्हे सुरागड़ा था। और ये अच्छा, हमारे इससे क्या हम इस बात पे मुतफिक होते हैं कि जो बच्चे हैं उनको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि जी कहानी जो है वो है तबादाद है या कहानी है। मैं 5 से 10 साल के बच्चों की बात कर, या वो तर्जमा है, उनको तो कहानी की दिलचस्पी उनको चाहिए, उनको चाहिए अच्छी कहानी, कहानी की दिलचस्पी चाहिए जो उनको अच्छी लगे, बिल्कुल, जो उनको खींच के पकड़ के रखे। बिल्कुल सिंपल है कि जो तबादादी है ना जी, वो अल्लाह की एक प्रोविजन है, अल्लाह की एक प्रॉपर्टी, हाँ ठीक बिल्कुल, है, वो जो आपको अनायत होती है, इससे बड़ा तो कोई और क्रेडिट हो नहीं सकता। अच्छा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप तबादात, क्योंकि आपने कहानी लिख ली है इसलिए बच्चे उसको पढ़ेंगे भी। तबादात कहानी होनी चाहिए और इस लेवल की होनी चाहिए कि बच्चों को वो बांध के रखे, तो उसका म्यार, ठीक है ना जी। ये नहीं लिखा हुआ कि जी बहुत अच्छा तर्जमा हुआ है और बड़ी मजे की कहानी है, लेकिन उसको उस पे तबादात एक ऐसी कहानी जो बड़ी बोर है उस पे इसलिए प्रेफर कर दें कि जी वो क्योंकि तबादात है। तो मतलब बेसिकली ये बच्चों को हमने एजुकेट करना है, बच्चों को। मेरी अपनी जो मानने वाली बात है ना, वो कान इधर से पकड़े इधर से पकड़े, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं, आपके पास कहाँ टाइम है। हम सिगरेट लगा लें, बाथरूम में बैठे आइडिया सोचते रहें, ठीक है ना। अगर और कुछ नहीं आता, यूनुस असर साहब फौत होने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा, बल्कि एमी साहब, ठीक है ना, उन्होंने कहा यार कोई मार्केट में नई किताबें नहीं आई, उन्होंने कहा जी ला देते हैं, उन्होंने कहा यार ले आओ कोई, मैं कोई तर्जमा ही कर दूँ, ठीक है ना जी। मतलब आखिरी मोमेंट तक 100 साल के ये हो के अल्लाह को प्यारे हुए करते रहे काम, तो लेकिन ये काम करते रहे। तो आज उनका देखें, वो जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी, आप 3 शहजादे, कई फ्रेजेस जो हैं हमें उनसे अंका, ठीक है ना, मुझे वहाँ से पता चला। एक दिन एक लफ्ज़ मैंने लिखा, वो जो अंकस, ठीक है जी, तो वो हाथी को सिधाने वाली जो सोटी होती है, वो लोहे की, उसे अंकस कहते हैं।
तो मुझे किसी ने कहा कि यार तुम्हें ये कहाँ से पता चला अंकस? मैंने कहा जी मैंने जंगल का बादशाह पढ़ी थी कहानी, वो रुडयार्ड किपलिंग की कहानी थी, अजीम उर रहमान फुरकान ने उसका तर्जुमा किया था, ठीक है जी। तो उन्होंने अंकस लफ्ज़ यूज़ किया, तो मेरे आज तक बस गया कि जी अंकस जो है ना जी वो एक्चुअली ये चीज़ होती है। तो बहुत सी, अब ये उम्र यार को देख लें जी, उम्र याद है ना जी आपको? उम्र यार एक छवालदारी उसके पास होती थी, वो निकाल के उसमें वो ज़रबुफ्त के पर्दे और वो जो सारी फ्रेजेस थी, जम्बील और फलानी, ये सारी तो हमने वहाँ से ली थी। अब मैं वो जो मेरी नसरी नज़में हैं, वो सारे लोग कहते हैं बड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज तुम यूज़ करते हो, तुम्हें उर्दू तो ज़्यादा पावरफुल है तुम्हारा, जो अल्फाज जो है मादूम हो रहे हैं, हाँ जी, वो दोबारा वो राइज आप कहाँ करने से की ले? कोशिश। अच्छा, तो वो मैं यही बच्चों की किताबें जो हैं इन्हीं से मतलब जो है ना जी वो लिए हुए हैं या डायरेक्टिव हैं इन्हीं से। तो अब ये सारे क्वेश्चन मुझ पे हो गए हैं। अच्छा, अब नहीं, आप अभी भी, मैं आपसे दो, हाँ जी हाँ जी, देखें, श्योर, 3 हाँ क्वेश्चन जी मैं आपसे सवालात पूछना चाहता सर हूँ। सर सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि देखें, अभी थोड़े तकलीफ दे सवाल है, लेकिन आपको जवाब देने हैं। आपके हम असरों को जहाँ तक मैं समझाऊं, किसी ने मुझसे ज़ाती तौर पर निकाल, लेकिन शिकायत ये है कि आप अपने अलावा दूसरों को जरा कम समझते हैं कि भाई मैं जाने जो पुराने लोग लिखते थे 80-82 तक, उसके बाद लिखने वाला मैं हूँ। आप इस जो लोगों का शक है या ख्याल है, इसको आप कैसे दूर करेंगे, क्या कहेंगे? इसमें आधी चीज़ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या? कि मैंने बहुत टाइम दिया है पुराने राइटर्स को, ठीक है। इसलिए कि ये ऐसी चीज़ थी जो मादूम हो रही थी। अगर मैं इन ना होता, मैं समझता ये हूँ कि मुझे जो फायर लगा मेरी टांग पे, जो मैं पैरालाइज हुआ, 35 साल और भाई मैंने लिखा ही नहीं। तो अगर अल्लाह ने मुझे दोबारा भेजा है, एक मौका दिया है, और मैं इनकी, तो मैंने स्टार्ट तो वहीं से करना था ना जहाँ से मैंने छोड़ा था, ठीक है। अब मैं सडनली, एक बंदा 78 में लिखना छोड़ दिया हो, पढ़ना छोड़ दिया हो, तो उसके बाद उसने तैयारी करके आना है या वैसे ही आ जाना है? अब मुझे क्या पता आजकल क्या हो रहा है। तो मैंने बेसिकली कोशिश की कि मैं शुरू से जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं स्टडी करके आऊँ। अच्छा, जब मैं आया हूँ पहली दफ़ा, तो आप मुझे बताएं मेरी कौन सा बाजू किसी ने पकड़ के मतलब जो है ना जी मुझे आगे किया है? अच्छा, उस दौर में आपको पता है फिर मेरे साथ जितने टकराव हुए हैं। अब जहाँ गलत बात होगी, अभी हम बात कर रहे थे, आप बर्दाश्त नहीं करते गलत बात, बिल्कुल, मैं तो नहीं करता, ठीक है ना जी? गलत बात। तो आप मुझे बताएं कि मैंने इस बच्चों के अदब में आप सोच सकते हैं मैंने कितने रुपए खर्च किए होंगे? इन करोड्स, नॉट इन लैक्स, ठीक है जी। ये सारी किताबें जो मैंने इकट्ठी की, ठीक है जी, मतलब जितने ये तरीके से रखा हुआ है, ठीक है ना जितनी जिनकी इनकी जल्दबंदी हुई सर। हुई मैं है, जिस हिसाब से SHO तो फटी बुनायन डाल के ना तो थाने में बैठे रहते हैं कि ये कोई बंदा आए और हम उसे नोचें। बिल्कुल, मैंने वो हाँ, टाइम, वो दुकानदारी होती है। उसके बाद मेरा जो प्रोफाइल है वो भी कमज़ोर हुआ कि जी पढ़ने वाले पंजाब में जो SHO हैं, वो बुक लवर जो SHO, वो तो उसके बारे में ये वैसे ही कहते हैं कि यार ये तो किताबी बंदा है, अब ये डाकुओं को नहीं कर सकता। मैंने अपना प्रोफाइल ख़राब किया। मैंने देखें, मेरे पास एक किताब है जिसमें मैंने कभी किसी ने हिम्मत नहीं की, जिसमें मैंने अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स के नाम इंतखाब किया। अब 6 बंदे हैं, समहाउ, नौशाद आदिल, जावेद बसाम, अली अकमल तसव्वुर, ज़ियाउल्लाह मोहसिन, ठीक है जी, उसके बाद फ़हीम आलम, ठीक है जी, और अब्दुल रशीद फारूकी, ठीक है जी। ये 6 बंदों के नाम आप मुझे बताएं, कोई एक कोई इंस्टेंस कोई ऐसा बताएं जब किसी ने किसी के नाम किया हो, ठीक है जी। अब पिछले दिनों में नौशाद आदिल भाई ने मतलब जो है ना जी छोटे बच्चों के नाम पे इंतसाब किया, आखिरी किताब जो उनकी। अब जो इंतसाब है वो मेरी नज़र में ये है कि आप किसी को ट्रिब्यूट करते हैं जी, ठीक है जी। अगर हम, हाँ, बिल्कुल, ठीक है जी, मेरी राय ये है कि अगर एक कुर्सी हो और नज़ीर अम्बालवी साहब और मैं खड़े हों, तो ये उनका हक बनता है कि वो बैठे, वो मुझसे सीनियर है। अब मैंने इतने साल नहीं लिखा, तो ये उनका कसूर तो नहीं, उन्होंने तो मेहनत की है ना, वो तो अपना काम करते रहे, मैंने नीचे बैठना है, ठीक है। लेकिन इसके बदले में अगर राहत आयशा और मैं खड़े हों तो फिर आपका हक है, फिर मेरा हक है। नहीं, ये तो एक ठीक है तो बिल्कुल एक ताज़ीम वाली बात है। अब मेरे ज़हन में ये था कि जब एक इतना बड़ा राइटर नौशाद आदिल वो इंतसाब करेगा जिनकी अभी किताब भी नहीं छपी, ठीक है ना जी, तो वो उनको कैलस करेगा, मतलब उनको वो सुस्त कर देगा, ठीक है ना जी। मतलब चीज़ें जो मिलती हैं, अब देखे ना, वक्त से पहले मिल जाए तो बच्चे जो हैं वो काहल हो जाते हैं जी, ठीक है जी।
स्टाइल पसंद हो जाते हैं। इनको स्ट्रगल, जो मेरा मेथड था वो स्ट्रगल जो है ना जी वो बड़ा ज़रूरी है। मेरी राय में ये थी कि इंतसाब होता है किसी को एट्रीब्यूट करना या किसी को करना। ठीक है। मैंने कभी भी, अच्छा अभी नौशाद भाई के साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना जी वो अ, जो एक तो ये पुराने राइटर्स, अब नए लोगों की मदद नहीं कर। हाँ, मेरा अगला सवाल भी यही था, ठीक है तो जी, मैं कर लेता हूँ। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ। हाँ। जो नए लोगों का है, ठीक है ना जी, अ, जितनी मैंने मदद की है इतनी किसी ने नहीं की। मैं, जो बंदा वोकल है ना जी, मतलब अगर मुझे कोई मौका मिला है तो मैंने कभी उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। देखें, मेरा फंक्शन हुआ तज़ीन और तितलियाँ का, हुआ जी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, ठीक है जी। मेरा दूसरा फंक्शन हुआ बारिश और गुलाब, और वो भी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में हुआ। और फारूक साहब एक प्लेन से आए और दूसरे पे गए। इश्तियाक अहमद साहब ने वाहद अपनी ज़िंदगी में मेरा फंक्शन अटेंड किया अपने बेटे की शादी छोड़ के। नवीद की शादी थी 2 दिन बाद और वो लाहौर आए, ठीक है जी। अताउल्ला कासमी साहब प्रिजाइड कर रहे थे, ठीक है जी। अख्तर अब्बास साहब बैठे थे। अख्तर अब्बास साहब और आपको पता है शुएब मिर्ज़ा की नहीं बनती, शुएब मिर्ज़ा भी उस फंक्शन में थे, अख्तर अब्बास भी उस फंक्शन में, ठीक है जी। हाफिज मुजफ्फर मोहसन थे, ठीक है जी। बड़े सारे लोग थे। और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 133 राइटर्स को खाना सर्व किया गया अलहमरा आर्ट्स काउंसिल 2 में, हॉल में। कभी खाना वहाँ सर्व नहीं होता वहाँ, ठीक है बिल्कुल। मुझे हसन अब्बासी साहब ने कहा कि क्या प्रोग्राम करना है, क्योंकि वो सारे पैसे मैं लगा रहा था। तो मैंने कहा जी ये बच्चों की एक तंजीम है, ठीक है जी, कारवान अदब, तो आप इनको दे दें ये प्रोग्राम। उन्होंने कहा तुम्हें समझ नहीं, तुम अपनी बाजू काट के इनको दे रहे हो, ठीक है जी। मैंने कहा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनको दे दें, ठीक है जी। उस फंक्शन से, ठीक है जी, क्योंकि थे नहीं डॉक्टर इफ्तिखार खोखर साहब, इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो सब ने बताया कि जी देखें जी इतना बड़ा फंक्शन हुआ है, नदीम अख्तर वगैरह ने करवाया। तो वो फंक्शन हुआ, उसके बाद मैं इनके साथ अटैच था। अगले फंक्शन पे जब इन्होंने वो कॉन्फ्रेंस करवाई, इनको वो सारा वो फाइनेंस भी हुआ सारा कुछ, जब लगा तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि भैया आप, अच्छा मुझसे पूछे बगैर ये चले गए अताउल्ला कासमी साहब के पास। उन्हें जाकर कहा जी कि आप आए प्रिजाइड करें। उन्होंने कहा जी अहमद अदनान तारक किधर है। उन्होंने कहा जी वो तो आपको पता है पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो बिजी हैं। उन्होंने कहा भैया अगर वो आता तो शायद मैं तुम्हारे फंक्शन पे आ जाता, अब मैंने बाहर जाना है, ठीक है। वो मुझे कहता तो मैं बाहर भी नहीं जाता, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए मैं तुमको 2 राइटर दे देता हूँ। उन्होंने इंतज़ार हुसैन साहब को दे दिया और यूनुस जावेद साहब को दे दिया। अब यूनुस जावेद साहब की कोई कंट्रीब्यूशन मुझे बताएं, अंधेरा उजाला के अलावा बच्चों का कोई कंट्रीब्यूशन है? बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अच्छा रऊफ ताहर की, वो जो ताहर हैं हफीज़ ताहर, उनकी है वो ऐनक वाला जेल। अच्छा जी, जो इंतज़ार हुसैन है वो बहुत पहले बच्चों के लिए लिखा और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। मेरा फटा ये था, उन दिनों में मेरे नज़ीर अम्बालवी साहब के साथ कोई इतने अच्छे तल्कात भी नहीं थे। मेरा फटा ये था कि जब नज़ीर अम्बालवी जिंदा है, इश्तियाक अहमद साहब जिंदा हैं, अगर इश्तियाक अहमद साहब नहीं आ सकते या वो शायद फौत हो गए थे, तो फिर नज़ीर अम्बालवी क्यों नहीं बन सकता चीफ गेस्ट, ठीक है जी। बिल्कुल। कब उसकी बारी कब आनी, अगर उसकी नहीं आ रही तो वो तो हमारी बड़ी बहन है, उसका रिश्ता नहीं होना तो हमारा कब बारी आनी है हमारी, ठीक है ना जी। मैंने इन्हें कहा कि जुल्फ़कार अहमद तावई साहब जिंदा है, ठीक है जी, आए चलें 10,000 रुपया उनको दें, तो वो 3-4 साल और ज़िंदगी के उनके बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा होता क्या था, मैं आपसे बात डिस्कस की है, जो मेरी नॉलेज होती थी वो मैं आपको सरफेस कर देता था, आप रात को वो पॉइंट लिख लेते थे, सुबह आप इंटेलेक्चुअल बन जाते थे, मेरा किसी से कंसर्न नहीं रहता, ठीक है सर। उसके बाद जब मेरी टांगें खींची गई, इवन तालीम व तरबियत के दफ्तर में जाके कुछ लोग गए और उन्होंने मेरी वो बदतरीफी की, तो आफ्ताब साहब हैं उधर प्लेट मेकर, उन्होंने उनको कहा, उन्हें कहा तुम्हें पता है तुम किसकी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा एक तो वो हमारा सीनियर राइटर है और तुम्हारा तारफ उसकी वजह से है, दूसरा तुम्हें ये पता है कि वो मेरा बड़ा भाई भी है, तो ये चाय पियो, ठीक है जी, और यहाँ से जाओ, और ये तुम्हारी 2 कहानियाँ आई हुई हैं जो अहमद अदनान तारक की वसात से आई, ठीक है ना जी, ये अपनी कहानियाँ ले जो आइंदा तुम नहीं छपोगे तालीम तरबियत, ठीक है जी। जब इस किस्म की मार आपको पड़ी हो, ठीक है जी, इसके बावजूद आप देखें जो कंट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूँ, अब 3-4 मैं पब्लिशर्स का नाम लेता हूँ आपको। सबसे पहले तो फ़हीम आलम मेरा कुलीग है ना, ठीक है जी, नौशाद आदिल 2, इब्ने आस 3, वो जाफ़र खानपुरिया 4, ठीक है ना जी। अब ये डाउन टाउन राइटर्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद शहजाद बशीर, ठीक है जी।
इन्होंने अपनी पब्लिशिंग का काम शुरू किया है, ठीक है जी। इनमें से कोई 5 में से ऐसा बंदा है जो बगैर पैसों के किताब छाप रहा हो? 60,000 रुपये में बच्चों के राइटर की किताब छप रही, 60,000, ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि आगे हम ये सुनते थे कि जी जो सेकंड एडिशन आता है बंदे का जी, किताबें बिकती हैं तो सेकंड एडिशन आता है, बिल्कुल सही बात। पब्लिशर कहते हैं जी आपकी किताब नहीं बिकती। तो फिर सेकंड एडिशन, तो जब सेकंड एडिशन आता है, डू यू बिलीव मी कि ऐसे पब्लिशर हैं जो सेकंड एडिशन पे पैसे मांगते हैं कि जी आपका नया एडिशन आ रहा है, पैसे निकल। फिर तो पैसे देने चाहिए। ठीक है सर, पहला तो बेच चुके हैं ना, ठीक हो गया जी। ये भी तो दूसरा आ रहा है। अच्छा, इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन आप ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि पैसे लेके किताबें छाप रहे हैं, और मैं ये कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि आपने मेरी पोस्ट देखी है कि जिस जगह पे मेरा हाथ पड़ा है उस जगह पे मैंने कहा है जी कि आपने फ्री किताबें छापी, और आप देखेंगे, अच्छी बात है, वो आप देखेंगे कि वो किताबें किस हालत। नवीद अहमद नया बंदा है, मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं, ठीक, नासिर महमूद फराज फैसलाबाद के हैं, अदरवाइज तो मेरा उनसे कोई कंसर्न नहीं। सही। अभी आपसे मेरे अख्तर सरदार चौधरी, कई लोगों से मेरा राब्ता है, सभी इंतजार कर रहे हैं कि जी हमारी किताब कब। तो मैं उनको कहता हूँ कि भैया मैंने एडिटर का काम करना है, ये 2 किताबों का रिजल्ट आ लेने दें, ठीक है ना जी। वो सेटिस्फाइड हो जाएगा जो मेरा मालिक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पिक एंड चूज करेंगे कौन सा मुसवदा अच्छा है कौन सा नहीं है, ठीक है। फिर मैंने जोर लगाया वहां। अब देखें ये जो किताबें हैं, अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो ये तो एंटीक चीजें हैं, मैं अपनी सिर्फ मैं अपने पास रखूं, किसी को आगे ना कर। क्या मैंने ये किताबें छपवा के आगे नहीं भेजी? इनका मुझे क्या फायदा है? पब्लिशर कमा रहा है ना इससे पैसे जी। तो ये सारी चीजें जो सिर्फ मेरे पास थी और कितनी इंपॉर्टेंट थी, तो क्या मैंने सब बच्चों के लिए इनको छपवाया नहीं? ठीक है जी, ये मेरी कंट्रीब्यूशन है। नहीं है, बिल्कुल, ये तो बड़ा काम है। अच्छा, अगर फिर आप एक ऐसी जगह पे जहां आप बादशाह हैं, ठीक है जी, उस अदारे में सिर्फ मेरी किताबें छप रही हैं, तो मुझे क्या जरूरत है सारा पंडोरा लेके उधर जाने का? सही बात है, ठीक है ना जी। तो मैं तो आज तक जिधर भी गया हूँ, ठीक है ना जी, मैं अपने दोस्तों को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं जिस साइड पे जाता हूँ मैं एक रास्ता क्रिएट करता हूँ, आप पीछे आ जाए। अगर वो पीछे आते नहीं तो फिर मैं क्या कर सकूँ? लेकिन फिर भी आपसे आपके दोस्त थोड़ा नाराज क्यों रहते हैं? इसलिए नाराज रहते हैं कि मैं इनकी तरफ से छपा, मैंने इनको पैसे नहीं दिए। देखे ना, जब लाहौर में मेरी किताबें छपनी शुरू हुई हैं तो इन्हीं लोगों ने मुझे इतना बैश किया कि देखें जी ये पैसे दे के छपवाता है किताबें। चेक कर लें, जो पोस्टें हैं फेसबुक पे तो कहीं नहीं जाती ना जी, मेमोरीज आ जाती। मुझे इतना मतून किया गया, इतना मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। जब मेरी दूसरी किताब आई बारिश और गुलाब, तो इन्होंने कहना शुरू किया कि ये तो पैसे दे के छपवाता है। ठीक है जी, ये मेरे लिए एक ताना था। अब ये नंगी किताबें बेच रहे हैं पैसे दे के, तो अब वो ताना किधर गया जी? अब फेसबुक पे लग रही हैं चीजें कि जी 60,000 रुपये ये किताब, 40,000 में ये किताब। तो मुझे क्यों अच्छा, फिर ये परियां बोने मेरे बड़े थे, ठीक है ना जी। तो आज जिनकी किताबें छप रही हैं वो नीले कुएं का पीला बोना, ठीक है ना जी, वो सबसे बड़ा क्रिटिक था मेरा नदीम अख्तर कि जी आप परियां बोने लिखते हैं। जो जिन्होंने इखलाकी कहानियों का दर्स दिया, इतना बड़ा बंदा डॉक्टर इफ्तिखार खोकर, वो कहता है कि अगर रिएनेसेंस हुआ है पाकिस्तान में चिल्ड्रन लिटरेचर का तो अहमद अदनान तारक ने किया है। ठीक है जी, ये कहते हैं ये परियां बोने। मेरी तो कोई परी या बोना जो है वो डू इट नहीं करता, ये तो अल्लाह की प्रोविजन है कि वो डू इट कहे और काम हो जाए। ठीक है ना जी, मेरी परियां बोने तो बेचारे 1 साल मेहनत करे तब कहीं जाके वो कोड खरीदते हैं अपना। मैंने तो बच्चों को कैलेस नहीं किया, मैंने तो वो जादुई चीजें नहीं लिखी। सिर्फ ये है कि मेरी जो ऑडियंस है, देखे ना आप नौशाद भाई का देख लें, ठीक है जी, नौशाद भाई टीनेजर्स के लिए लिखते हैं, ठीक है जी। आप देखें ना सर जहन्नम, ये 5 से 10 साल के बच्चों की चीज नहीं है, ठीक है जी। बहुत खूबसूरत लिखते हैं लेकिन उनका अपना एक स्टाइल है, वो तो सही है, ठीक है ना जी। सबका हिसाब वो 12 से 15 16 उनका वो एज ग्रुप है, उनके लिए सॉफ्ट इतनी लैंग्वेज की जरूरत नहीं, ठीक है ना जी। मैं लिखता हूँ 5 से 10 साल के बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए। मैं एक तो डायलॉग नहीं लिख सकता क्योंकि मैं रात को बच्चों को उठा के मैं कहानी सुना रहा हूँ, तो जब वो फुल स्टॉप आए या कॉमा आए तो एकदम बच्चे आंखें खोल दे। तो मैं तो उनको बयानियां ही मैंने बताना है जैसे नानियां दादियां करती, क्योंकि वो एज ग्रुप ऐसा है, ठीक है ना। फिर मेरा जो है, मैं कहता हूँ कि जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं
वो नहीं नमाज पढ़ेंगे जब तक आप उन्हें नमाज पढ़ के नहीं दिखाएंगे। जी बिल्कुल। आप नमाज, आप उसके हीरो हैं बेटे के, बिल्कुल। आपने नमाज पढ़नी है तो उसने पढ़नी। देखें, घर में दादी बैठी है, उसने नमाज की तलकीन करनी। घर में दादा बैठा है, हमारा हेडमास्टर है, जो ट्यूशन पे जाते हैं बच्चे, वो सभी एक तरह का मैसेज देते हैं। अब बच्चों को आप मजहब पे तो आप फोर्स कर रहे हैं, आपको एक साथ का भी अंग है जो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है, वो हुकूकुल इबाद है जी। आपने नहीं बताना अपने बच्चे को कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपने अपने पड़ोसियों के साथ क्या करना है, आपने बिहेव कैसे करना है, आपने दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ानी। अब मेरे बच्चे जो हैं कहानियों के, वो परियां बो नहीं हैं, तो वो बोना कोई किसी की चुगली करता है, ठीक है, तो उसके कान लंबे हो जाते हैं। किसी के वो आंखें ऐसे करता है, तो वो अगर हवा जो मुखालफ सिमत पे चलनी शुरू हो जाए तो वहीं की वहीं रह जाते, ज़ुबान बाहर लटकी रह जाती। तो वो पनिशमेंट्स उसकी हैं। तो वो बच्चों को मैं एथिकल लेसन देता हूँ, ठीक है, कि वो अच्छे इंसान बने। जब अच्छे इंसान बनेंगे तो वो अच्छे मुसलमान भी होंगे। ठीक है ना जी, अच्छे इंसान होंगे तो अच्छे मुसलमान होंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है जी। अब ये जो राइवलरी है, मैं तो आगे आपको ये कह रहा हूँ कि राइवलरी हमारे दरमियान है ही कोई नहीं। देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मैं किसी की तरफ से पैसे दे के नहीं छपा। ठीक है। इन्होंने शुरू से मुझे राइवल समझा कि जी, क्योंकि मैं इनके मुतवाजी, मतलब जो ना मेरी किताबें छप रही थी और बिक भी रही थी, मे भी उसमें राइवलरी का हो। अब फ़हीम के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, नज़ीर अम्बालवी के साथ, महबूब अलाई महमूद साहब के साथ। ठीक है जी। अब देखें, एक किताब मेरी ऐसी है जिसमें मैंने सारे अपने जो एडिटर्स हैं वो उनके नाम डेडिकेट की। एक ऐसी किताब है जो मैंने अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स के नाम की। अब ये मेरी जो आखिरी किताब है जिनके साथ मैं काम करता हूँ, ठीक है जी, वो 25-26 साल का बंदा था। अब ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत किताब बुतरों के जंगल। अच्छा, एटलांटिस वाली? एटलांटिस वाली। ठीक है, ठीक है जी। ये देखिए कितनी खूबसूरत किताब उन्होंने छापी। ठीक है ना। अच्छा, आर्ट पेपर पे? हाँ जी। आप देखें, ये मैंने डेडिकेट की है हनीफ अंसारी मरहूम के नाम। ये बेचारा 26 साल की उम्र में डेथ होगी उसकी। अच्छा। ठीक है जी। तो मुझे तो भूल जाना चाहिए उसे, वो मेरा कंपोजर था। ठीक है ना जी। लेकिन मैंने किताब उसके, सबसे इंपॉर्टेंट किताब उसके नाम डेडिकेट। बड़ी बात है। मैं तो किसी को नहीं भूलता, मतलब बड़ी बात है। हमेशा जो है वो कोशिश की। लेकिन ये कि जब फिर मेरी टांगें मतलब खींचनी शुरू कर दें, तो सिंपल इक्वेशन है कि मैं करता ये हूँ कि मैं भूल जाता हूँ जिस पे मैंने मेहरबानी करनी है ना जी, फिर मैं ये करके भूल जाता हूँ। फिर मैं उसको ये नहीं कि मतलब जो है अल्लाह अल्लाह कर। ठीक है। बस वो सिंपल बात है। आपका मेरा कितना अच्छा रिलेशन है, इसलिए कि मैं आपकी बेतहाशा इज्जत करता हूँ। तो इसके बदले में मैं क्या चाहता हूँ कि आप भी मेरी बिल्कुल इज्जत और मोहब्बत तो जब तक आपका और मेरा रेसिप्रोकल चलेगा। ठीक है ना जी। अब आप हैदराबाद के हैं, मैं फैसलाबाद का हूँ, जरा सा मुझे पता चलेगा आप थोड़ा सा इधर चेहरा करेंगे, मैं उधर करूँ, खत्म हो जाएगी बात। हाँ हाँ, वो तो ताल्लुकात बिगाड़ने में तो लम्हा लगता है। बिल्कुल ऐसे। और कोई मेरा। अच्छा अहमद भाई, बस एक ऐसा इसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा। सर देखें कि हुनर, फन, इनकी कोई उम्र नहीं होती, इनका कोई जमाना नहीं होता है। जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, खिलाड़ी पहले भी पैदा होते थे, आज से 100 साल भी बाद पैदा होंगे। अगर ब्रेडमैन एक आ गया और जावेद मियां आ गया तो जरूरी नहीं क्रिकेट खत्म हो गई, आगे भी होगी। इस तरह अदाकारी है। तो आप सिर्फ ये बताएं मुख्तसर के, आप सिर्फ 1980 और 82 तक के लिखने वालों को ही क्यों समझते हो? अभी आपने मुझे जवाब दिया था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बात यही है कि इसके बाद भी तो कोई लिखने वाले हैं। सर जी, बहुत अच्छी कहानियां हैं। हाँ। और मैं पढ़ता हूँ। ठीक है ना जी। अब मुझ पे ये लेकिन जो आपकी पोस्ट थी, मैं देखो उस पोस्ट में बहुत लोगों को नाराज किया। कौन सी? वही वाली के जो आपने अभी पुरानी किताबें लिखाई थी और फिर लिखा था कि भाई यही असल लिखने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। मैंने ये लिखा था कि बच्चों को चाहिए या नए राइटर्स को चाहिए कि वो उस दौर के राइटर्स को पढ़ें। ठीक है जी। क्योंकि हम उस दौर को सुनहरी दौर कहते हैं। ठीक है। अगर हम कहते हैं तो कुछ तो वजह होगी ना जी। आप मुझे बताएं कि जो भी बंदा किसी ट्रेड में आता है, किसी नई जगह पे आता है, तो क्या वो जो पीछे जो काम करके गए होते हैं, ठीक है, उनको हमें भूल जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उनको तो देख के सबक। उनको अच्छा, देख के तो कितने राइटर्स आए हैं लास्ट टाइम? हम कहते हैं जी कि 80s, लेट 80s, 85 पे ये इनहतात स्टार्ट हो गया इनका। ठीक है ना जी, फिरोज संस वगैरह का। आप मुझे बताएं, 85, 15 और 22, 37 साल हो गए, किसी और बंदे ने इन राइटर्स के बारे में लिखा? नहीं लिखा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप जैसे देखें काफी सिद्दीकी साहब है, माशाल्लाह, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों लिखते हैं, मैं दोनों पढ़ता हूँ। आप जैसे उनकी लिखी हुई कहानियां बिकती है, जो सरबत नावल है, बिक रहा है ना। हाँ जी। तो आप उनको नहीं गिनते? क्यों नहीं गिनता?
किसने कहा? तो यही तो इख्तलाफ है असल। नहीं, नहीं, आप वो देखे जो आपकी पोस्ट का लोगों ने, आपने ठीक है उस तरह से नहीं लिखा, लेकिन सर जो बच्चे जो देखे लोगों ने जो इसका वो निकाला ना कि आप इसके अलावा किसी को नहीं समझते या फिर अपने आप को समझते हैं। सर आप इसका जवाब दें। सर बात ये है कि मैंने ये लिखा कि आज के जो राइटर्स हैं, ठीक है जी, उनको पिछला जो अदब है उसका भी करना चाहिए। मैंने आपको अपनी मिसाल दी जी। जब मैं भी तो आज के दौर में ही लिख रहा हूँ ना, तो मुझे क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि मैंने पीछे जो है जो 78 से अब तक का जो मैंने छोड़ा हुआ है वो मुझे पढ़ना चाहिए। अगर मैं वो पढ़ता ही नहीं, ठीक है जी, और मुझे बैकग्राउंड का पता ही नहीं, तो मैं देखे ना, आपने गाना गाना, आप पॉप गाते हैं या फोक गाते हैं, तो क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आपकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग पहले हो? क्या वो ज़्यादा लास्ट नहीं करते लोग जो हुनर की आपने बात की? लोगों के तजर्बा से तो फायदा उठाना चाहिए, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ये आपके उस सीखने के अमल को तेज कर देते हैं, बिल्कुल, और आपका वक्त जाया होने से बचाते हैं। अब मुझे ये बताएं, जो सरमद है, ठीक है जी, नावल, क्या मैं अगर कोशिश भी करूं तो मैं उसको अंडर एस्टिमेट कर सकता हूं? तो बिक रहा है, बिक रहा है ना जी। देखें बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं जी, लोग मैंने उसको खुद देखा है, मैंने खुद बिक रहा है ना, कराची के मेले में देखा है, हाथों हाथ बिक रहा है ना जी। हाँ। आप मुझे ये बताएं कि एक बंदा जिसे बिल्कुल कहानी लिखनी नहीं आती, ठीक है जी, उसकी मैंने आगे ठीक उसे करना है या मैंने उसकी तारीफ करनी? देखे बात यही है, देखे गलत तारीफ तो ज्यादती है, गलत तारीफ तो ज्यादती है। और सुने, अगर मैं देखें सरमद की आपने बात की तो मैं ऑल प्रेज हूं उसके लिए। मैंने आपके सामने बैठ के बात की ना जी कि वो बिक रहा है सरमद, ठीक है ना जी, इसका मतलब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें मैं और आप उसकी कोई चीज को टांग खींच सकते हैं? खींचेंगे भी तो कर भी नहीं सकते, कुछ कर सकते, ठीक है ना जी। आप मुझे बताएं जिनकी किताबें नहीं बिक रही, चले मैं नाम ले लेता हूं, आतर शहीन 35 साल से लगा हुआ है, ठीक है जी। वो खालिद नूर ही है, ठीक है ना जी, वो इमरान सीरीज का मौजूद नहीं बन सकता, बिल्कुल। आप मुझे बताएं, आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 35 साल एक बंदे ने लिखा, अभी तक वो सेलेबल नहीं है, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा? देखिए बात यही है कि आप इसके अंदर लोग उस पोस्ट से ले रहे हैं, वो पोस्ट मैंने तो मुझे इतनी जहन में नहीं है, लेकिन लोग ज्यादातर तासुर जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है उनके जहन के अंदर बस ये बात गई है कि आपने कहा बस वही सब कुछ है। आप चलें, आप आज वजाहत करते हैं इस बात की। देखे आपके लोगों के इख्तलाफ हो गए ना, मैं चाहता हूँ इख्तलाफ खत्म हो। मैं अर्ज करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी हुनर इख्तियार करते हैं, ठीक है ना जी, उस पे आपको अबूर होना चाहिए, ठीक है जी। उसमें आपको, आप कोई सब्जेक्ट जो है वो स्टडी करते हैं, उसमें आपको जो मददगार किताबें हैं, जो मवाद बाज़ार में अवेलेबल है, क्या आप उससे मदद लेते हैं या नहीं लेते? अगर आप स्टडी नहीं करते, ठीक है जी, एक तो मुशाहिदा है हमारे राइटर्स के लिए, तो हर काम के लिए सुन, क्या मुशाहिदा और मुतालिया राइटर के लिए ज़रूरी है या नहीं? बहुत ज़्यादा। तो इसमें मैं क्या गलत कह रहा हूँ? अब अगर आपने मुतालिया करना है पाकिस्तान में बच्चों के अदब का, ठीक है जी, और आपने लिखना भी है, तो आपका मुशाहिदा तो अपना है, ठीक है जी। क्या ये किताबें जो जिनको मैं क्योंकि मेरा फ़र्ज़ इसलिए है ये इनको करना कि और कोई इनकी बात ही नहीं करता। एक तो ये किताबें किसी के पास नहीं। अब देखें, इससे बड़ी कोई ज़्यादती है कि कोई बंदा इन किताबों को पढ़े भी ना और फिर ये कहे कि जी आप क्यों उनको प्रमोट करते हैं। आप मुझे बताएं, आपने कितनी देर तक ये किताबें संभाल के रखी? देख ले आप 82 से, अब 80 से 82 से लेकर आपने अभी कहा कि जी मेरा दिल करता है कि आप मुझे इस कमरे में बंद कर दें। बिल्कुल, मैं तो अभी भी चाहता हूँ। ठीक हो गया। अब सरमद के अलावा किसी का नाम लें, एक्सक्लूड सरमद। मेरा ख्याल है कि इब्ने आस की किताबें भी लिखी हैं टाइम में। अर्ज सुन है ना, नॉट टू द एक्सटेंट जो इनकी हाइप थी। नहीं देखे वो एक दौर की बात होती है, वो किताबों का दौर था, हर घर में किताब थी। अब बच्चों के पास दीगर जो है सरगर्मी आ गई है। लता मंगेशकर का गाना पुराना, ठीक है, और सुने, आज के दौर में जितने भी आपके सब पे भारी है। नहीं, आज के दौर में अगर तो वो मतरूक कर देना है तो फिर उसके रीमिक्स ना करें। रीमिक्स करते हैं ना जी, तो वो जो पोटेंशियल थी, जो वो मेहनत हुई है उन गानों पे, ठीक है जी, वो एक क्लासिक है। इनको समझना चाहिए कि क्लासिक में
और कंटेम्प्रेरी में फ़र्क क्या है? बहरहाल मैं चाहता हूँ कि अब बात को मुख्तसर करते हैं इस वाले मौजू को, क्योंकि फिर देखें बात होगी तो फिर हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोगों को नहीं गलत भी लगेगा। ये तासर बिल्कुल गलत है। आप एक जो है ना, आप एक इसमें मुफस्सिल जो है ना एक पोस्ट लगाएं या मजमून लिखें पूरा दोबारा, नहीं कि जिसमें सब देखें, ये इन सब चीजों का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ब्रदर, मैं क्लियर कर देता हूँ ना जी। हाँ, नहीं पोस्ट भी लगाएं, मेरी अर्ज सुने, यूट्यूब के चैनल पर बहुत लोग नहीं देखते, मेरी अर्ज सुने ना जी, बच्चे देखते मेरी अर्ज सुने। पोस्ट लगी लगाई, देखें नज़ीर अम्बालवी साहब की कोई अच्छी तहरीर है, मैंने उसकी तारीफ करनी, ठीक है जी। नज़ीर अम्बालवी साहब की कोई तहरीर अच्छी नहीं तो मैंने उनको क्रिटिसाइज करना, ठीक है। नज़ीर अम्बालवी से बड़ा तो कोई नहीं ना, सही है, आजकल के लिखने वालों में, ठीक है जी। अली अकबर सवर के साथ मेरी दोस्ती है, मैं ना वो मुझे कभी उसने बख्शा। अब्दुल रशीद फारूकी साहब, अब मैं जंग 3 साल उनके साथ रहा हूँ, क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि अब्दुल रशीद फारूकी मेरा को हया कर जाएगा? जो उसे चीज पसंद नहीं आती वो ठा करके मेरे मुंह पे उसने मार दी। खैर होना तो यही है भाई कि ठीक है जी, तारीफ अच्छी चीज आप और मैं, चले मैं आपसे पूछता हूँ, इंतहाई बोर कहानी मेरी, ठीक है जी, मैं आपको देता हूँ, यार ये जरा पढ़ो, आप बीच में कहोगे कि यार किस मुसीबत में तुमने मुझे डाला। मुझसे नहीं पढ़ी जा रही। चांदी के बाज़बान एक मेरी कहानी थी, जिस एनल से आ रही ये बात, मैं उनकी बात, मैं यहाँ से चला, मैं ड्राइव नहीं कर रहा था, ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, तो मैंने चांदी के बाज़बान लिखी कहानी, पिंडी पहुँचते तक मुझे बहुत खूबसूरत लगी कहानी। मैंने उसी वक्त जो है वो तारीफ़ की नुशाद भाई को भी, महबूब भाई को भी, कि यार मैंने क्या लिख दिया। उन्होंने कहा अच्छा अभी भिजवाओ फौरी। मैंने भिजवा दी, महबूब साहब का फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा ये क्या लिखा। मतलब मैं आज तक ये समझता हूँ कि जो सीनरी मैंने क्रिएट की उससे अच्छी फिल्म नहीं, लेकिन वो उनको नहीं समझ आई। अच्छा, उन्होंने कहा ये क्या लिखा है। मैंने कहा सर क्या हुआ। उन्होंने कहा मुझे मॉरल लेसन बताओ कौन सा इस कहानी में। सोच सोच के मैंने कहा यार मॉरल लेसन तो वाकई मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। अब मैं उनका गला पकड़ लूँ, उनको कहानी नहीं पसंद आई, मेरी गलती थी ना। देखिए हम एक स्टेज पे हैं, ठीक है ना जी, हम भी शोबिज़ के हिस्सा हैं, ठीक है जी, हमें भी टमाटर उतने ही पड़ने हैं जितने मतलब किसी स्टेज एक्टर को। अगर हम अपनी इस्लाह नहीं करते, देखें अभी मेरा दोस्त है वो, मैं उसका नाम नहीं लेता, सबके ले दिया। हाँ, रमजान शाकर की बात, हाँ ठीक है जी। आप मुझे बताएं कि मैं उससे बड़ा भी हूँ, ठीक है जी, रोज वो कोई ना कोई नज़म लिखी होती है उसने, और किसी में वजन नहीं होता, ठीक है जी। अगर मैं उसे, कोशिश तो अच्छी करता है सर, बात यही है सर, अर्ज सुन लेना जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर दिन में 4 नज़में लिखने की बजाय वो 3 लिख ले, तो उसको देखें, उसका फर्ज नहीं कि वो अपने किसी बंदे से कंसल्ट कर ले। देखे ना, सोशल मीडिया है, आपने एक चीज या तो मुस्तनद होना, ठीक है ना जी, आपने बगैर वजन के, इवन काफिया रदीफ भी ठीक नहीं, ठीक है ना जी, आपने वो नज़म लगा दी है, ठीक है जी। मैं उसका बड़ा भाई भी हूँ, सबसे ज्यादा दोस्ती भी मेरे साथ है। अब कहाँ मुझ पे ये फर्ज है कि मैं उसकी वो नज़म की तारीफ करूँ। नहीं ठीक बात है, वो तो बात का मैं भी नहीं करता, नहीं करते ना। तो आप, अब यही मामला है, ठीक है ना जी। अब सलमान यूसुफ समीजा है, ठीक है जी, उसकी वो कहानियों वाली चिड़िया छपी है, मुझे नाम सबके याद है और मैं पढ़ता भी हूँ। अब मज़ा ये है ना कि दूसरी किताब उसकी फौरन आए और वो हाथों आ जाए। अली रज़ा अंसारी की, अहमद रज़ा अंसारी की किताब कब आई और कब चले गई, उसके बाद उसकी दूसरी किताब, राहत आयशा की बात कर लें, अब वो कराची की किंग बनी उसकी पहली किताब छपी बच्चों का किताब घर से, उसकी दूसरी किताब छपी, उसकी तीसरी छपी, उसकी चौथी छपी, ठीक है नहीं। हैव एवरी any else any other publisher has called her? किसी और ने उसको नहीं बुलाया ना, बताए ना। तो इसमें मैं इन जो ये मैं नेव बात करता हूँ कि अपने आप को कमर्शियल करो, अपने आप को मतलब जो है ना जी वो को इस तरफ लेके आओ। हम हर दफा को 40-50 हज़ार रुपया दे के अगर किताब छपाते रहेंगे और हम पॉपुलर भी नहीं होंगे, तो उसकी बजाय हम कोई और काम करें, हमारे बच्चों की रोजी है वो। नहीं बिल्कुल, ये बात आप ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, बात तो मानने वाली है। जरा मैं सख्ती से बात करता हूँ तो वो सबको ऐसे बात तो मैं उनके फायदे की कर रहा हूँ। अच्छा, फिर जो मैं बात की है आरफ भाई, या तो वो मैंने प्रूव करके ना बताया हो, इनके बाद मैंने शुरू किया ना जी, 9 साल ही हुए ना मुझे। तो जब मैं बात कर, एक दफा मैं मुल्तान चला गया, वो मैंगो पार्टी थी, तो मैंने यही बातें की, सभी नाराज हो गए, ठीक है ना जी। उसके बाद फिर मैंने इन्हें प्रूव किया, ठीक है जी, प्रूव करके बताया कि जी भैया मतलब ये, अब देखे ना, क्या मैं 50 किताबें पैसे दे के छपवा सकता हूँ 9 साल में? कोई भी नहीं छपा सकता। छपवा सकता कोई बंदा? 50 किताबें 60,000 रुपया फी किताब, कितने हो गए? सोचे आप,
ठीक है ना जी, 3 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो कर सकता हूँ मैं ये। अच्छा, नदीम अख्तर साहब, मुझे जी वहाँ कराची मुलाकात हुई, आप जी तर्जमा करते हैं। मैंने कहा यार तुम्हें मैं बहुत बुरा लगता हूँ, देखो मैंने 1.5 करोड़ रुपया इस वक्त तक खर्च किया है, ठीक है। बंदा वो क्रिटिसाइज करे जो फिर ये है कि मुझे अगर तुमने निकालना है तो जेब से निकालो ना 1.5 करोड़ रुपया, मेरे मुंह पे मारो, ठीक है ना जी। जो मैं पुट इन किया है, मैंने एक आना भी लिया, ठीक है जी, मैंने दिए ही है ना इस महकमे को। तो अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो भाई मेरे मुंह पे मारो 3 करोड़ रुपए, मैं यहाँ से चले जाता हूँ। भाई आपका मेरा मामला ही कोई नहीं है, तर्जमा मैं करता हूँ नहीं करता, आप कौन है, ठीक है ना जी। मैं तो प्रोफेशनल लिख ही नहीं रहा। अब अहमद भाई, अब ये मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के बाद भी आपके खिलाफ जो है बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे मोहब्बत का इजहार करने। नहीं सर, ऐसी लेकिन बात ये सबकी इज्जत करता हूँ, सच्ची बात करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये है कि देखे दोस्तों से बना के रखनी चाहिए। देखे जो हम असर है ना, और खासतौर पे जो अच्छे लिखने वाले हैं, अब देखे माशाल्लाह आप हैं और निशात भाई है, अली अकमल तसव्वुर को मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। बिल्कुल, क्यों नहीं। काबिल सिद्दीकी है, अपने नजीर जब ये साहब है, जब ये तालीम भी छोड़ के गए, ये सारे लोग आपको मिल बैठे, मैं अर्ज करता हूँ, और कोई एक इकबाल की खिदमत की अच्छी बात सबके साथ अच्छे। तालीम भी छोड़ गए जी, नजीर पारवी साहब ने जब छोड़ा तो बाकी सब छोड़ गए। उसके बाद जब ये वापस आ रहे थे तालीम तरबियत वाले इनको नहीं ले रहे थे, ठीक है जी। एडिटर ने अली अकमल तसव्वुर को टेलीफोन किया कि आप अली अकमल तसव्वुर हैं। उन्होंने आगे से पता क्या कहा, उन्होंने कहा हाँ मैं वही शहनशाह हूँ बच्चों के अदब का। उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं किया, ठीक है जी। 1 साल बाद मैंने मिन्नत करके इनको फ़ोन किया तो इनके पास मेरा टेलीफोन था। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा कर रहा था, इनका बाजू पकड़ के गोडे शोडे दबा के तो मैं इनको वापस ले गया, मुझे क्या ज़रूरत थी, ठीक है सर। मैंने तो पूरी कोशिश की, जितने मेरे कंटेम्प्रेरी राइटर्स आप किसी को बिठा के पूछ लें कि जहां मैं गया हूं, देखें मेरी इनसे बोलचाल भी बंद हो जाए तो जहां मैं गया हूं मैं एक रास्ता तो बना के गया हूं ना। अगर मैं वहां जा सकता हूं तो ये पीछे आ सकते हैं, ठीक है ना सर। अब जिस बात को हम समझते हैं कि जी ये सारी पुरानी किताबें, तो उसकी सज़ा मुझे मिली, ठीक है ना जी। आप मुझे बताएं कि वो सज़ा मिलनी चाहिए थी। मेरा अपना ट्रेड है, आपका अपना ट्रेड है। आप उसकी बात कलम किताब की बात कर रहे हैं। कलम किताब की आप एक किताब छाप रहे हैं जिसमें आप राइटर्स की तहरीरें ले रहे हैं। आपने मुझसे तहरीर ली, मैंने वो आपका तहरीर, आपने मेरा शुक्रिया अदा किया, बात ख़त्म हो गई, ठीक है ना जी। उसके बाद आपका कोई मसला है किसी दूसरे राइटर से, ठीक है, आप एक पोस्ट लगा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नज़ीर अम्बालवी साहब भी उसमें कूदे, मैं भी कूदूँ, मैं नहीं कूदा, ठीक है ना जी। आपने कहा जी आप क्यों नहीं कूदे, ठीक है ना जी। फिर आपने बात की ये तर्जमा निगारी की, ठीक है। मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपका किसी के साथ मसला है तो उसका नाम लें, ठीक है। सभी तर्जमा निगारों को आप बुरा ना कहें, आप माइंड करके आपने मेरा नाम निकाल दी, ठीक है जी। अब मैं पुरानी किताबों से अगर लव करता हूँ तो उसके बदले में मेरे साथ ये सलूक होना चाहिए कि आप अपनी किताब से मेरी तहरीर निकाल दें। नहीं, उनका जहाँ तक मेरा ख्याल है ये कहना है, नहीं मेरी बात हो आप दूसरों को, अच्छा हो गई बात, हाँ वो हाँ, कह रहे हैं आप सिर्फ पुराने वाला नए में किसी को मानते ही नहीं है। आप मेरी अर्ज सुने ना जी, मेरे मानने या ना मानने, अब काबिल सिद्दीकी साहब से मेरी मुलाकात ही नहीं, मेरी 1-2 दफ़ा बात हुई है, वो मेरी इज्जत करते हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ठीक है जी। अगले दिन मेरी एक पोस्ट आई तो मैंने उनको लेडी बनाया हुआ था, वो मैंने दोबारा करेक्शन की। मुझे ये नहीं पता था कि वो औरत है या मर्द है। अच्छा, आज से 3-4 साल पहले की मेमोरी आई तो मैंने वो ठीक की। अब जब मेरा उनके साथ इतना रिलेशन नहीं है, अब अल्लाह ताला अगर उनको इज्जत दे रहा है तो मैं कौन होता हूँ कि मतलब जो है ना जी, हाँ मुझे शौक आएगा, मैं उनको पढ़ूंगा कि यार ये इतना बंदा सेलेबल है, मेरा मतलब जो है ना जी कंटेम्प्रेरी राइटर है, मैं ज़रूर मतलब जो है ना जी इनको पढ़ूँ। ये नहीं हो सकता कि जो बच्चा आज उठे और जो भी चीज़ लिख ले, बजाय इसके कि मैं उसका उस्ताद बनूं या मैं उसका सीनियर हूं, मैं उसको समझाने की कोशिश करूं, मैं उसकी तारीफ करना शुरू, वो ऐसे ही मतलब जो है ना जी आगे हो जाए कि जी देखें जी मैं तो बड़ी खुश है, इससे वो उसका जो नहीं है ना जी तामीरी काम वो रुक जाएगा। देखिए, बेजा तारीफ और वक्त से पहले तारीफ, और देखिए हौसला अफजाई और तारीफ में फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही तारीफ अगर आप देखते हैं कि बेहतर है तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर आप गलत तारीफ करेंगे तो आप उसको बजाय उभारने के आप उसको गिरा देंगे। जितनी फेसबुक है जो मेरे पोस्टें लगती हैं, ठीक है जी, अब देखें ना ये किताबें इसलिए मैं लगाता हूँ कि ये हैं ही मेरे पास सिर्फ, और किसी के पास तो है नहीं। अच्छा, अब ये किताबें जो हैं ये इनको मैंने PDF पे दी है, ठीक है जी, कि ये किताबें पढ़ लो भाई, हाँ पढ़ो, ठीक है किसी के पास तो है नहीं। अच्छा, फिर मैंने इनको छपवाया है, ठीक है ना जी।
आप मुझे बताएं कि ये अगर फ़र्ज़ करें ये मैं इनको प्रोटेक्ट ना करता तो ये ख़त्म हो जाती, ज़ाया हो जाती, ये बिल्कुल। हमारा रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता। बिल्कुल। तो ये मेरी मजबूरी थी। ये इन किताबों के साथ मेरी माँ अटैच है। मेरी वालदा 15 साल का था जब मैं वो फौत हुई, डबल एम में थी। सडनली शी डाइड। ये उनके दौर की चीज़ें हैं। मैं उनके दौर की पंजाबी फिल्में भी देखता हूँ क्योंकि हम तानले वाला में थे। वो नगमा अकमल, नगमा भी, सदीर, रुखसाना फलानी, मैं आज भी मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती थी। बिल्कुल सही बात है। अब मैं 60 साल का हूँ, 16 का तो हूँ नहीं, ठीक है जी। मैंने तो दोनों अदवार देखे हैं, मुझसे तो फ़ायदा लेना चाहिए, मुझसे पिछला भी पूछना चाहिए। मैं वो बंदा हूँ जो आपके दोनों अदवार को मतलब जो है ना जी वो देख सकता हूँ कि क्या वहाँ से लिया जा सकता है, क्या यहाँ से दिया जा सकता है। मतलब अभी बुलाते हैं, सारे मकाले भी पढ़े जाते हैं, सारा कुछ होता है। तो जो नए लोग हैं, ठीक है ना जी, हम पुराने बंदे हैं, ठीक है ना जी। नज़ीर अम्बलवी साहब हैं, मैं हूँ, अब्दुल रशीद फारूकी ने, नौशाद आदिल ने बहुत लिखा है, इब्ने आस ने बहुत लिखा है। इन लोगों से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है ना जी। अभी से आप कंपटीशन, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना जी। लेकिन ये है कंपटीशन कि तो होना, देखे बात सुनने कि देखे प्रोफेशन जेलसी और हम असर के अंदर जलन, ये तो शुरू से और हमेशा रहेगी, ये किसको आप खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जिस मुमकिन हद तक खत्म हो सकती है ना, और जिन जिन की उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। देखें किसी को तो ये पत्थर पानी में फेंकना पड़ेगा, तो आप क्यों नहीं पहले। आप, मैं अर्ज करता हूँ ना जी, मेरी किसी बंदे के साथ कोई मसला नहीं। आप मेरी फेसबुक देख लें, कभी आपने मेरी को पोस्ट देखी हो किताबों के अलावा? मैंने कभी कोई पोस्ट लगाई? मैंने उस पोस्ट में भी ये लिखा कि आज के राइटर्स को पिछली किताबें पढ़नी चाहिए। क्या गलत किया मैंने? लेकिन देखे ना लोगों को तो नहीं, लोग देखे ना, ये जो लोग खुद अपने आप में, ये उन लोगों को प्रॉब्लम हुई है जिनको जिनको जिनकी ईगो हर्ट हुई है, ठीक है ना जी। अभी आप मुझे कोई कॉन्टेक्ट मतलब से किसी का नाम ले लें। अब अभी हम एक किताब छपी है सलमान समीजा की, क्या हम उसको यूनुस हसरत का दे दें? नहीं, वो तो मुमकिन भी नहीं है। नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मुमकिन ही नहीं देखे है ना, तो। मैं तो किसी को कंपैरिजन कर ही नहीं रहा। आप देखे ना, अमजद जावेद हैं, अब वो बच्चों के लिए आए हैं। पहले जो उनका स्टेचर है एज नावल निगार, वो तो हम छीन नहीं सकते, लेकिन अभी वो बच्चों में तो 9 वारद है ना, ठीक है ना जी। लेकिन वो सुना है उनका एक सुपर जो है वो जीव बॉय जो है, जी बॉय, ठीक है ना जी, एक ही नावल है ना जी। उसके बाद आप दूसरा आया बॉक्सर भैया, ठीक है ना जी। वो कभी आपको क्लेम करते नजर नहीं आएंगे कि मैं बड़ी तोपशा है। वो जिस जगह पे हैं वो उस जगह पे हैं। बिल्कुल। इब्ने आस से पूछ लें, ठीक है ना जी, नौशाद से पूछ लें, मतलब किसी और से पूछ लें, मतलब हम में से कोई भी बंदा जो है वो ये क्लेम नहीं करता। अच्छा देखें, अगर मैं फील करता हूँ कि जी मैं बड़ी को तोपशाह बन गया हूँ, तो मेरे काम की रफ्तार में कमी आनी चाहिए। अगर मैं फील करता हूँ कि देखें जी मैंने बड़ा काम कर लिया है, तो मेरी अर्ज जो है उसमें कमी आनी चाहिए, मुझे जो शौक है उसमें कमी आनी चाहिए। ये पूछें, ये नवाज साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई ना कोई प्रोग्राम इधर बना होता है, ठीक है ना जी, कोई ना कोई चीज़ मैं करता रहता हूँ, ठीक है जी। अब अगर मैं तो बहुत अच्छी है, तो बड़ी हौसला अफजा बात है कि कोई ना कोई तो मेरी सिर्फ इस काम में लगा हुआ है। मेरी सिर्फ एक बात का जवाब देना जी। अगर मेरा कोई कुतुब खाना वो भी नहीं है, ये पब्लिशिंग हाउस भी नहीं है, ठीक है जी, मतलब माली मुनाफत कुछ भी नहीं है। अगर मेरा पब्लिशिंग हाउस नहीं है, इसके बावजूद मैं नए लोगों की किताबें मुफ्त छपवा रहा हूँ, तो जो पैसे लेके छाप रहे हैं उनका मैं क्या कहूँ? मुझे इन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया 3-4 साल के आप अपनी किताबें पैसे देके छपवाते हो? तो अब बस जवाब यही है कि अब आप पैसे लेके छपा रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई जवाब नहीं है। देखे ना, ऐसी बातें जो मुझ पे इन्होंने की हुई हैं, ठीक है ना जी, अगर वो मतलब जो है ना जी आज ये खुद कर रहे हैं। अच्छा, बस बिल्कुल मुख्तसर लफ्जों में कहेंगे तो आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा किसी से कोई अदावत नहीं है, किसी से मेरा कोई नहीं है, सब हम सारे बहन, सब हमारी लिखने वाले कलमकार सब बिल्कुल एक कबीला है। एक न्योंदरबाजी कहते हैं यहाँ पंजाब में, हम शादी पे जाते हैं, हम कुछ पैसे देते हैं, ऐसे ही ना, उसके बदले में वो हमारी शादी पे आता है, वो पैसे देते हैं, इसे न्योंदरबाजी कहते हैं। वो भैया जो ये 6 कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स जिनके नाम पे मैंने इंतखाब किया था, किसी किताब का मेरे नाम पे भी कर दें। मैंने तो हिम्मत की ना जी, ठीक है ना जी। जावेद बसाम, यहाँ से उसकी किताब एक कहानी छपी थी, अब वो पीट रहा है जी कि मैंने तो कभी तर्जमा नहीं किया, ठीक है जी, सबको कहता है जी मैंने तर्जमा नहीं किया। आप मुझे बताएं, शाम की कहानी, शाम मुल्क की कहानी, ये वहाँ कांजी बेचता रहा है शाम मुल्क में?
ये कभी शाम गया है, दमिश्क गया है? मतलब कहीं ना कहीं से तो लिफ्ट की होगी भैया ना। नहीं ऐसे। अच्छा, लोग कहानी नंबर छपा है अलफनगर का, उसमें इसकी जो कहानी थी, इसने कहा जी मेरी तो तबादार कहानी। इससे फुलिश कोई बात हो सकती है? लोक कहानी कभी तबादात हो सकती है? लोग कहानी तो बिल्कुल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हीर और रांझा बेले में यंग औरत और मर्द एक दूसरे से छुप के मिलते थे, तो वारिस शाह किसी झाड़ी के पीछे बैठ के उनको देखता था और वो लिखता था। ये माँ बोली कहानी है, मुंह बोली कहानी है, राइम्स चली आ रही है, सीधा सीधा दर सीधा चली आ रही है, बिल्कुल ठीक है ना जी। ठीक है। सबसे अच्छा मेरा दोस्त जो है, ठीक है ना जी, नवीद के साथ मेरी दोस्ती है, मैं उस पर बड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ, यार तुम बहुत लंबी कहानी लिखते हो, ठीक है जी। कभी ये नहीं हुआ कि मैंने उसके टॉपिक पे कहा हो। मैं उसे कहता हूँ कि तुम वो लिखो जो रसाले की जरूरत है, जितने पेजेस तुम्हें मिल सके। क्या गलत कहता हूँ जी? ठीक है। ठीक है जी। रमजान शाकर मुझे बहुत प्यारा है, बहुत मेहनती है, शौक भी उसे बहुत है। मैं उसे सिर्फ, मैं ये नहीं कहता कि नज़में बंद कर दो, मैं कहता हूँ तुम्हारे पास ज़ियाउल्लाह मोहसन है, हाँ, ठीक है ना जी। अपना म्यार बढ़ाओ। अच्छा, अब देखें, इससे बुरी कोई बात हो सकती है कि मैं नज़में लिख रहा हूँ, मुझे वजन का ही नहीं पता। देखें ना सर, अगर मेरी नज़में छप रही हैं, देखें उमैरा अहमद का कंपटीशन हुआ, ठीक है जी, 5,000 एंट्रीज आई पाकिस्तान में से, और नज़म किसकी जीती? मेरी। यार इससे बुरी को बात हो सकती है पूरे पाकिस्तान में? जिस बंदे को काफी रदीफ का मुझे पता है, जिस बंदे को वजन का नहीं पता, उसकी नज़म जो है वो 20,000 रुपये इनाम जीत जाए, इससे बुरी को बात हो सकती? नहीं, बस देख लें, बुरी बात तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बहरहाल एक अजीब बात है कि जो बिल्कुल दैयत लिखने वाले हैं। फिर इन्होंने शोर मचाया हुआ है कि जी तबादात जी, अहमद अदनान तारक की जो है जी, आप देखिए यूबीएल लिटरेरी अवार्ड मैंने विन किया है, वो मैंने तबादात कहानियों पे। अभी तक आपके बच्चों के अदम में सिर्फ 2 हम राइटर हैं जिन्होंने यूबीएल लिटरेरी, अख्तर बाज साहब और मैंने। और मैंने शेयर कंपटीशन से, नज़ीर अम्बालवी साहब की किताब थी मेरे मुकाबले में, तस्लीम जाफरी की किताब थी, तो मैंने प्राइज विन किया ना जी। ये तो तुक्का लग गया ना जी। नज़ीर अम्बालवी साहब भी, उनकी भी जीत सकती थी, तस्लीम जाफरी की भी जीत सकती, लेकिन बात यह कि ज्यूरी ने कुछ तो देखा। मेरी किताब जो है वो कंपटीशन में थी ना जी। इसका मतलब मैं तबादात लिख सकता हूँ, ये मेरा करेक्टर है। खालू खाम खा मेरा ही करेक्टर है ना, आपको पता है। फ़हीम आलम के पास में गया हूँ तो वो उसने मुकाबला एक करवाया, तो उसमें राइटर्स के नामों का पता नहीं था जजेस को जी, तो मैं जीत गया, मेरी फर्स्ट आ गई कहानी। किसी को नहीं पता था कि ये किसकी कहानी। जब फर्स्ट आ गई तो इन्हें शर्त पूरी करनी पड़ी। इन्होंने कहा जी आपसे और लिखवाएंगे, ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है जी। इन्होंने कहा आपका वो सिलसिला स्टार्ट करना है, तो अभी आपके पास कितना, ये 2 टॉपिक लगे हुए हैं ऊपर ना, पोस्टर लगे, खालू खाम खा की मुहिम जोई और खालू खाम खा का कोई एक और था। तो मैंने कहा जी क्या करना है, इन 2 मौजू पे लिख दें कहानी। मैंने कहा जी आपके पास कितना टाइम है? कहते अभी हम कोई 1 घंटा बैठे हैं। मैंने कहा जी यहीं बैठ के लिख दूँ या साथ वाले कमरे में लिख दूँ? कहते अभी लिख देंगे। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी इधर ही लिख दें। इन्होंने मेरा इम्तहान लेना, मैंने इनके बीच में बैठ के नज़ीर अम्बालवी साहब, ज़ियाउल्लाह मोहसन और फ़हीम आलम, 2 कहानियाँ मैंने 35 मिनट्स में 2 कहानियाँ इनको लिख के दी। और ये आशा शिकार, वो मेरा करेक्टर है, वो मेरी किताब नहीं छपी। मतलब तबाजाद मैं लिखता हूँ, लेकिन मेरा एक काम हो गया। वो काम ये है कि मैंने आपको बेतहाशा टॉपिक दिए हैं ऐसी कहानियों के। देखें उस पर पैसे बहुत लगते हैं, मुल्क मुल्क की कहानियाँ ढूंढने में बहुत से पैसे लगते हैं, ठीक है ना जी। आपको किताब ढूंढनी पड़ती है। अब मैं यहाँ से लाहौर जाऊँ और वापस आऊँ, 10,000 रुपये का तेल लग जाता है। खाना भी खाना है, किताब भी खरीदनी है। एक किताब मिल ही जाए तो 2 कहानियाँ अडॉप्ट कर सकते हैं आप। वो 2 कहानियाँ अडॉप्ट करने के लिए आपको इंग्लिश का भी होना ज़रूरी है, आपको स्टोरी राइटर होना भी ज़रूरी है। वो भी उसके बाद फिर वो अडॉप्ट करेंगे, फिर हमारे मास्टर के हिसाब से भी डालना, ठीक है, उसके अंदर ढाल के उसके बाद टीसीएस करवाएंगे, उसके अलहदा पैसे। फिर आगे मर्जी। 40 मैगजीन जो है जमात इस्लामी के हैं, 1-2 जो एक जमात दावा के हैं। अब वो जो मुल्क मुल्क की कहानियाँ हैं वो उनको पसंद नहीं आती। अभी मैंने एक स्टोरी भेजी तितलियां वाला पहाड़, वो ना रिजेक्ट कर दी साथी वाले, क्योंकि वो हजरत आदम की कहानी थी। उनके मिजाज की सरांदीप श्रीलंका जो है उस पर पहला पाँव हम मानते हैं कि हजरत आदम का, वो मानते हैं कि बुद्धा का। तो मैंने वो सब एक हिस्ट्री दी, क्योंकि माँ बोली कहानी थी, तो वो इनको पसंद नहीं। उन्होंने कहा जी ये रिचुअल के अगेंस्ट है। वो उनके अमीर हमजा को नहीं छापते, मेरी वो सीरीज उन्होंने ब्लॉक कर दी। उन्होंने कहा जी ये हजरत अमीर हमजा का जिक्र, हालांकि वो इतनी पुरानी दास्तान है, मिथ है, अब वो नेशनल बुक फाउंडेशन से छाप रही, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने बंद कर। ठीक
तो बड़ी सारी जो है ना हैं अड़चनें, ठीक है ना, बहुत सारी जो हैं चीज़ें हैं, उनमें से बच के आपको आगे, फिर यही है एरोगेंट मुझे समझना तब समझ लें, कोई बुरा, मेरी यार सुन, बुरा समझता तो बुरा समझ लें, लेकिन आई एम ए सक्सेस स्टोरी फॉर देम, ठीक है ना जी। अगर मैं सक्सेस हुई है मेरी तो फिर मेरे रास्ते पे चलें, ठीक है ना जी। अगर नहीं सक्सेस होती तो फिर बच्चों की रोज़ी जो है ना जी, रोटी, वो किसी और जगह पे तलाश सही है, करें। ठीक अगर है। 35 साल नहीं ना अप्रिसिएशन मिली तो समझ जाएं कि ये नहीं हो सकता कि मतलब यानी 35 साल के बाद एकदम ब्रेक थ्रू होगा, ठीक है। आप अपने अंदाज से लिखा होता ना 35 साल, तो अभी तो आपका पता नहीं कितना नाम होता, ठीक है ना जी। अगर आपने इमरान सीरीज़ लिखनी है तो इब्ने सफ़ी पे ख़त्म होगी, मदर कलीम को भी कोई नहीं मानता। सीधी सी बात है, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं मानता जरूर हूँ, हाँ जी, लेकिन अगर कोई ये कहे कि इब्ने सफ़ी और मतलब इमरान को इमरान मदर कलीम ने बनाया, मैं तो शिद्दत से नहीं मानता। इब्ने सफ़ी जिसका देखिए, जिसका किरदार है ना, जिसकी तकलीफ है, बाकी सब उसका सानवी काम है। आपने जो फिरोज के उम्र यार के हिस्से पढ़े, जी। उसके बाद जो बाद में उम्र यार का हशर हुआ है, तोबा, उमरू और पता नहीं क्या क्या दिखा दिया उमरू उसको। और उल्लू का पट्ठा, उमरू और कुत्ते का बच्चा, ठीक पता है ना नहीं जी। कौन कौन से। आप मुझे बताएं, वो जो पुरानी किताब, वो 2-2 रुपए वाले छापने वाले लोग हाँ ना, जी, जिन्होंने बस ये अपने पेट का आप फिर पेट मुझे का बताएं, भरने के लिए कागज चले खरीद यही भरा है। एग्जाम्पल है। अब आपका क्या ख्याल है कि अख्तर रिजवी ने जो तर्जमा किया है उसको मैं इनके साथ मिला दूं? कैसे हो सकता है? ये तो ये जरूर नहीं हो जाती की सकता, बात है। ठीक है ना जी। बात ये है कि फिर आपको आउटस्पोकन होंगे ना तो आपके मुंह से सच निकलेगा। तो हम बड़े हैं, इनको हमारी जो बुरी जो सख्त बातें हैं ना जी, उनमें एक वो नसीहत है, ठीक है ना जी। और अगर मैं कहता हूँ जी कि आप पॉपुलर हो जाएं तो मैं क्या बुरा कहता हूँ? अगर मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा मेहनत करें तो मैं क्या बुरा कहता हूँ? अगर मैं कहता हूँ कि हमें अपने माजी को याद रखना चाहिए तो क्या बुरा है इसमें? ठीक है जी, बात तो मैं किताबों की करता हूँ, जी बिल्कुल ठीक ठीक है है। ना जी। मुझे क्या ज़रूरत है? या तो ये है ना कि मैं किसी और से पैसे लेके ये किताबें की हैं, मैंने अपने पेट काट के, मैंने अपने बच्चों का पेट सही काट के ये बात है, सारा कुछ बिल्कुल। किया। बहुत, ये तो इतना बड़ा काम है हाँ जी, कि इस पे तो आपको कोई एजाज जरूर मिलना ठीक है चाहिए सर। कि आपने कितना बड़ा काम किया है कि आप बस अब मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब मैंने वसीयत की है कि जैसे ही मैं मरूंगा ये सारी किताबें नेशनल बुक फाउंडेशन को डोनेट हो जाएंगी, वो इसको रखेंगे। ठीक है सर। तो और मैं क्या करना, ये साथ तो नहीं लेके जानी बिल्कुल, साथ तो खैर कुछ भी नहीं जाना। जी बिल्कुल। लेकिन देखें, आप देखें, मैं तो आप दिखाएं, अगर ये कैमरा मैन अगर पूरी पूरी किताबें दिखा दिखाते सके, हैं, सारे हाँ जी दिखा दे, हाँ बाद में एडिट कर देना। जी, कि देखें आप, ये कि किताबें आप निकाल के देखें, कोई हाँ सी जी, भी किताब निकालें। किसी को देख लें। अब देखिए, ये किताब है हाँ कोलतार जी का ड्रामा, हाँ जी ठीक है। हाँ जी ये फिरोज की है। हालांकि ये मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं मेरे थोड़े से दौर के बाद वाली हाँ जी, सीरीज है 92 की ये है। लेकिन हाँ जी ये किताब देखें, इस किताब ने, मैं कहता हूँ कि इस किताब ने मुझे लिखना सिखाया। बिल्कुल जी, ये किताब है, हाँ जी देखिए, थोड़ी इस एक किताब ने जो है, एक किताब ने कोई एक अदीब पैदा नहीं किया, बिल्कुल, पता नहीं कितने अदीब पैदा किए। सुनसान जजीरे का राज। हाँ जी अब ये टाइटल ही जो है ना, हाँ जी मेरे अंदर एक जो है वो एक जोश और जलबला बिल्कुल पेश कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको जिस तरह से खरीदा था, और शायद वो 1 रुपये 75 पैसे का था, पता नहीं कितने बिल्कुल का। जी, ये पता नहीं आपके ये पास कौन 2.5 रुपये सा। का होगा। ये 2.5 रुपये वाला, ये इसके बाद वाला, हाँ जी हाँ जी ये बाद वाला बिल्कुल, एडिशन है। हाँ जी देखे ना, ये नहीं, इस पे कीमत नहीं है, ये हाँ जी 1974 है, ये पहला वाला एडिशन है। हाँ जी हाँ जी। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये पुराने आफ्ताबे जो है, वो पुराने आफ्ताबे बिल्कुल, जो है हमने वो आफ्ताबे का जिक्र, हाँ, लोटे को आफ्ताबा हमने लोगों कहना को तो शुरू आफ्ताबे समझ में नहीं आता कि किया। आफ्ताबे क्या होता है। बिल्कुल, तो ये मैं, आजकल के जो बच्चे, आप प्यारे बच्चे जो आप ये चैनल देख रहे हो, ये जो किताबें हैं ना, अब तो डॉक्टर इंस्पेक्टर साहब ने आपके लिए पीडीएफ पे मुहैया कर दिए। ये आप किताबें जरूर पढ़ें। यकीन करें, अगर आपको इन किताबों को पढ़ लिया ना आपने, आपकी जुबान भी बेहतर हो जाएगी, और आपका शौक भी बेहतर हो जाएगा, और आप बैठ जाओ। जिंदगी में इससे आगे हाँ बहुत कुछ सीखेंगे। फिलहाल अदनान भाई, आपकी बहुत बड़ी मकसद, मैं क्या कहूँ कि अब ऐसा है कि बहुत सी बातें हमने करनी है, तो नवाज अंसारी साहब भी अब बहुत हाँ, थक गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने भी कल अपना काम करना है कोई, तो अच्छा, बेहतर ये है कि कल कोई है हम ना? सब ऑडियंस से इजाज़त लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है जी, और आइंदा अच्छा भाई, दोबारा। मैं हाँ बहुत जी, शुक्रगुजार हूँ अपने अदनान भाई का कि इन्होंने वक्त निकाला, और इतना वक्त निकाला कि कल सुबह मुझे कल शाम में रवाना होना था, ये सुबह 8:30 बजे से। अब मैं क्या कहूँ, यकीन करें कि इतने फोन ट्रेन में मेरी बीवी के नहीं आए,
जो इस्लामाबाद में है, जिनको मैं लेने जा रहा हूँ, इतने फोन अहमद भाई के आ गए और हद तक कि जब बात तय हो गई कि मैं गुजरात पहुंच के फोन करूंगा, उसके बाद भी आखिर भी आते रहे फोन। तो मैं तो इतनी मोहब्बत का जो है बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहा था। तो मैं आपसे भी पढ़ा हूं कि आप आगे क्यों निकल गए मैं इधर खड़ा हुआ। लेकिन भैया ने कि मैं इस तवक्का के साथ नहीं आया था, और मेरा शुरू में यही प्रोग्राम था कि मैं यहाँ आऊंगा अहमद साहब के पास एक आध घंटा बैठ के मैं इस्लामाबाद चले जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मुझे कल शाम ही समझ ले, मैं तो कहूंगा कि पुलिस वाले है ना, जबरन जो है वो जबरन मुझे मजबूर किया कि एक दिन के लिए इन्होंने मुझे जो है वो यरगमाल बना रखा है। लेकिन ये यरगमाली ऐसी है कि मैं चाहता हूँ कि शायद सारी उम्र के लिए यहाँ रह जाऊँ। सही। इन किताबों का साथ ऐसा साथ है कि बस एक एक किताब निकाल के देखता जाऊं और अपना बचपन याद करता जाऊं, अपना लड़कपन, कि जिसने मुझे बिगड़ने नहीं दिया। यानी जहां मेरे वालिदैन की और बड़े भाई की तरबियत का हाथ है, उनसे कहीं बड़ा हाथ इन किताबों का है, कि जिन्होंने मुझे जमाने को परखना सिखाया, जमाने की ऊंच नीच सिखाई। तो आप लोगों को भी यही पैगाम है कि अच्छा पढ़ें, म्यारी पढ़ें। आजकल भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, लेकिन जब आप ये किताबें पढ़ेंगे, वो भी पढ़ें, ये भी पढ़ें, तो आपको अंदाजा होगा। देखिए उस दौर की किताबें जब ना मोबाइल था, टेलीविजन की भी कम थी, उस दौर के अंदर देखें बच्चों ने क्या क्या काम किए हैं। आपको इसके अंदर आगे बढ़ने की भी आगे बढ़ने की भी हिम्मत मिलेगी, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। और अहमद अदनान भाई जो आपको पैगाम देते रहते हैं, उस पैगाम को समझिए। अल्लाह हाफिज। ठीक है अहमद भाई, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।